we have done chemical kinetics chapter 8 in the last class. So it was the closure of first year course ECAT 1. Now in ECAT 2 we are going to discuss this chapter first, that is called carboxylic acids. In SINBOARD this chapter is included in chapter 9th. Okay, otherwise in Federal and Punjab there is a separate chapter of carboxylic acids, and in PMD syllabus as well there is in PMC syllabus of 2022 there is another different chapter that is called carboxylic acids. चैप्टर 9 के अंदर हम इसमें SINBOARD के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स वगैरह और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स वो सब साथ में डिस्कस करते हैं. इसमें अलग से डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास में वन शॉट में ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ये वन शॉट लेक्चर है जो कि आई एम गोइंग टू डिलीवर हेयर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन 2022. ये टॉपिक्स हैं हमारे पास PMC सिलेबस के अकॉर्डिंग. कार्बोक्सिलिक एसिड्स मुझे मैं डिस्कस करना है, लाइक द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, the classification, types, kinds of carboxylic acid, the physical properties of carboxylic acid, how to prepare carboxylic acids, and about their reactivity, their chemical properties, like how carboxylic acids react with another substances. So these are the simple topics, and in one day we are going to complete this with MCQs as well, the complete preparation. So सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें. जैसे कि आप सब अच्छे जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे पास? दिस कंपाउंड आर सी डबल बॉन्ड OH. ओके, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. इट कंटेन्स 2 ग्रुप्स. सॉरी, दिस इज OH. ठीक है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह लिख सकते हैं RCOOH. दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पर जो R है, दिस R इज़ एक्चुअली अल्काइल रेडिकल. ये R हमारे पास अल्काइल रेडिकल है जो हमारे पास CnH2n+1 होता है. ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते हैं. ये जो OH हमारे पास है यहाँ पर, दिस इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. और ये C डबल बॉन्ड ग्रुप जो हमारे पास यहाँ पर होता है, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप. तो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक साथ अगर मिल जाते हैं तो COOH, ये पूरा ग्रुप हमारे पास बनता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोक्साइल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये जो कंपाउंड हमारे पास ओवरऑल बन जाता है, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड. बहुत मशहूर एसिड्स कहलाते हैं ये. इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहा जाता है. उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसको ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं. देर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड. और ये जितने भी और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे वीक होते हैं, वीकर देन स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ठीक है, अब इस R में यहाँ पर हम नंबर चेंज करके अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. n = 0 से स्टार्ट करके हम so on 1 2 3 चलते रहेंगे. n = 0 जब यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ सिर्फ H आ जाएगा. n = 1 करेंगे तो एक कार्बन वाला दैट इज CH3 आ जाएगा, देन C2H5 आ जाएगा, देन C3H7 आ जाएगा, देन so on वी विल मूव ऑन. ठीक है, तो सबसे पहला मेंबर हमारे पास ये आ जाएगा HCOOH. जब n = 0 यहाँ पर लगाएंगे तो सेकंड CH3COOH. फिर आखिरकार कार्बन चेन हम बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, बढ़ते जाएंगे. कॉमन नेम और IUPAC नेम इसके क्या होता है? IUPAC नेम इसके तरह लिखते हैं, लाइक दैट अल्कानोइक एसिड. अल्कानोइक एसिड ये इसका IUPAC नेम है, मतलब ओइक एसिड एंड में आ रहा होता है. जैसे मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड. ठीक है, इस तरह से चलेगा. जैसे इसमें एक कार्बन है तो दैट इज मिथानोइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथानोइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड, 4 कार्बन है तो ब्यूटानोइक एसिड, 3 2 5 कार्बन है तो दैट इज़ पेंटानोइक एसिड. ठीक है, तो बाकी इस तरह से ये सो ऑन इट विल मूव ऑन. ठीक है, तो ये हमारे पास मिथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक. ओइक एसिड इसका हमारे पास जो है वो सफिक्स होता है एट द एंड. ओइक एसिड इसमें नेम के लास्ट में हमारे पास आ रहा होता है. बाकी जब हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में हम लोग उसको अल्कानिक एसिड लिख देते हैं. ओइक के बजाय इक लिख देते हैं, अल्कानिक एसिड. और यहाँ पर जो अल्कान लगाते हैं ना, जो सफिक प्रीफिक्स लगाते हैं, वो ग्रीक सिस्टम में लगाते हैं. ग्रीक नहीं, सॉरी, लैटिन नंबर सिस्टम में लगाते हैं, लातीनी ज़बान में लगाते हैं. लैटिन लैंग्वेज के अंदर 1 के लिए हम बोलते हैं फॉर्म, 2 के लिए हम लोग बोलते हैं एसिड, 3 के बोलते हैं प्रोपायोन, 4 के लिए बोलते हैं ब्यूटाइर, 5 के लिए बोलते हैं वेलर और 6 के लिए बोलते हैं कैप्रो. ठीक है,
ये हमारे लैटिन लैंग्वेजेस के अंदर नंबर सिस्टम्स हो गए कॉमन नेम्स के लिए। जैसे ये एक कार्बन है तो दैट इज़ फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन प्रोपायोनिक एसिड, देन ब्यूटायरिक एसिड, देन वैलेरिक एसिड। उसके बाद अगर 6 कार्बन वाला होता है, वैसे लिखा हुआ नहीं यहाँ पर, तो दैट विल बी कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कॉमन नेम्स इसके हो गए, वो हमारे पास IUPAC नेम्स हो गए। दोनों को सेम अल्कानोइक एसिड की तरह से ही लिख रहे होते हैं, लेकिन एक जगह पर हम जब हम IUPAC नेम्स लिखते हैं तो IUPAC रूल्स को फॉलो करते हुए मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक इसका रूल लगाते हैं। और जब हम अल्कानोइक एसिड लिखते हैं, जब हम कॉमन नेम्स लिखते हैं तो मीथ, ईथ के बजाय हम उसमें फॉर्म, एसिड, प्रोपायन, ब्यूटायर, वेलर, कैप्रो ये वाला सिस्टम लगाते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये तो हमारे पास नोमेनक्लेचर हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, किस तरह से उसके नेमिंग करते हैं। बात समझ में आ गई सबको? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? देखो 3 टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होंगे? जिसमें सिर्फ एक COOH ग्रुप मौजूद होगा, दैट इज कॉल्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट कंटेन्स ओनली 1 COOH group. Like in this compound you can see here, that is CH3COOH. So this is acetic acid, this is ethanoic acid. So it contains only 1 COOH group. That's why acetic acid is actually a monocarboxylic acid. So those carboxylic acid which have only 1 COOH group, that is called monocarboxylic acid. इसी के अलावा अगर हम कहें, अगर हमारे पास 2 COOH ग्रुप आ जाएं तो वो हमारे पास कहलाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे यहाँ पर जितने भी मैंने कंपाउंड्स यहाँ पर लिखे हैं, here you can see it clearly, यहाँ पर जितने भी कंपाउंड मैंने लिखे हैं, इस कंपाउंड में 2 COOH ग्रुप सब जगह अटैच है। तो जितने भी कंपाउंड दिख रहे हैं इसमें COOH लेफ्ट हैंड पे भी है, राइट हैंड पे भी है, और बीच में कार्बन की चेन चल रही है। अगर आप देखें तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। इनके नेम्स किस तरह से बन सकते हैं? जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो इसको स्ट्रक्चर इस तरह से बने हुए हैं। अगर इसकी बात करें तो इसी तरह बना हुआ ना, COOH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH। ठीक है, अब जब नंबरिंग करेंगे तो दैट इज़ 1, दैट इज़ 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 कार्बन है तो 1,2 इथन डायोइक एसिड या इथन 1,2 डायोइक एसिड, दोनों कह सकते हैं। 1,2 इथेन डायोइक एसिड यहाँ पर नाम हो गया, चूँकि फर्स्ट और सेकंड पर COOH ग्रुप की अटैचमेंट है। अब यहाँ पर देखो तो 1, 2, 3, 1,3 प्रोपेन डायोइक एसिड, ये देखो 1 और ये 4 है। 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, वो कोने में IUPAC नेम लिखा हुआ है। 1,5 पेंटेन डायोइक एसिड, 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड, 1,7 हेप्टेन डायोइक एसिड, 1,8 ऑक्टेन डायोइक एसिड। ये तो उसके हो गए हमारे पास कॉमन नेम्स, सॉरी IUPAC नेम्स। कॉमन नेम्स में आप इसको इस तरह से याद कर लो कि ओम्स गैप्स, OMSGAPS, ये MD कैट में आ सकता है। ठीक है, मतलब NED वालों का नहीं पूछेंगे ये वाले नेम्स, बट जो मेडिकल के लिए जिनका 8 से शुरू है टेस्ट, तो उनके लिहाज से आ सकता है कि कॉमन नेम्स पूछ सकते हैं। ओम्स गैप्स इस तरह से याद रखना है, OMSGAPS, O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मेलोनिक, C फॉर सक्सेनिक एसिड, G फॉर ग्लूटारिक एसिड, उसके बाद नेक्स्ट A फॉर एडिपिक एसिड, देन P फॉर पाइमेलिक एसिड, देन S फॉर सुबेरिक एसिड। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक, सुबेरिक। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट एसिड्स हैं, इनके कॉमन नेम्स है। कॉमन नेम्स में रूल नहीं होता है, वी नीड टू रिमेंबर दिस कि अगर ये है तो दिस कंपाउंड इज ऑक्जेलिक, दिस इज मेलोनिक, दिस इज सक्सेनिक, दिस इज ग्लूटारिक, दिस इज एडिपिक, दिस इज पिमेलिक, दिस इज सुबेरिक। ठीक है, बाकी मैं PDF भेज दूंगा तो आप घर पे लिख के याद कर लेना उसको। ठीक है, अभी साथ साथ याद नहीं होगा, ये टाइम लगेगा, घर पे मेमोराइज करेंगे आप इसको। ठीक है, NED में नहीं आएगा, मसला नहीं इतना खास, जो इंजीनियरिंग वाले इतना मुश्किल सवाल नहीं देते वो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया भाई? जिसमें 3 COOH ग्रुप की अटैचमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पर आप देख लें बच्चों कि यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर वी कैन क्लियरली सी दैट देयर आर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड हियर। ओके, यू कैन सी हियर देयर आर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स और एक OH ग्रुप है। तो ये है हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये फार्मूला किसके हमारे पास?
सिट्रिक एसिड का। सिट्रस एसिड या NAD में पूछेंगे आपसे। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन के अंदर, लीमू के अंदर पाया जाता है। और जो असल में सिट्रिक एसिड है वो एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि उसके अंदर 3 COOH ग्रुप है। अब चूँकि एसिड है, एसिड का मतलब ये होता है खट्टे टेस्ट वाली कोई चीज़, तो तभी लीमू का टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है। एसिडस एक लैटिन वर्ड है, यहाँ से निकला एसिड का नाम, मतलब साउर टेस्ट या खट्टा जायका। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बाकी सिट्रस फ्रूट जितने ऑरेंजेस वगैरह उसमें भी मौजूद होता है। ये आसान बातें ही आई थिंक पता रिवाइज़ कर रहा हूँ जिसमें, क्योंकि मैं हर एक चीज़ ही पढ़ाता हूँ शुरू से। भले आपको आता हो नहीं आता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक पैटर्न है, मैं वो फॉलो करता हूँ। आपको आता है, आप बोर होते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा वो भी, और जो नहीं आता बहुत मुश्किल है वो भी पढ़ा के ही जाऊँगा, भले आपको समझ में ना आए। ये मेरा तरीका ये है। ठीक है, चूँकि ताकि हर वो चीज़ आए पेपर में, मैं नहीं चाहता कोई ऐसी चीज़ पेपर में आ जाए जो मैंने पढ़ा ही ना हो। मैं आपको वीडियो खोल कर मिनट दिखा दूँ, बेटा यहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई थी, भले आप उस वक्त अटेंशन नहीं दे रहे थे, आपकी मर्ज़ी, लेकिन पढ़ाई है मैंने। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ हर एक चीज़ सुनना ज़रूरी है। क्या पता कौन सी चीज़ टेस्ट में जाए, मैं नहीं पता। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, एसिड है तो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ है सारी आ जाएंगी इसके अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं, देख लें उसको। पहली बात तो हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड अल्कोहल्स ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो अल्कोहल से ज़्यादा होती है इनकी, चूँकि इनकी पोलैरिटी ज़्यादा है। वजह क्या है? देखो, अल्कोहल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक जगह पर पोलर बॉन्ड मौजूद होता है, इस जगह पर, है ना भाई, सॉरी इस जगह पर। ठीक है, पार्शली प्लस पार्शली माइनस, एक जगह पर पोलैरिटी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर एक जगह पर आई भी है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड पर 2 जगह पर पोलैरिटी मौजूद होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर देखो एक तो ये, सॉरी बार बार वो भूल जा रहा हूँ उसका मैं, ये एल्डिहाइड बन जा रहा है, अब सही है। यहाँ देखो इधर पे प्लस माइनस, ये एक पोलैरिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है, पोलर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पर, और साथ में कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में भी आपको पता है पोलैरिटी जनरेट होती है, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, तो यहाँ पर भी पोलैरिटी जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से अल्कोहल से ज़्यादा हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होती है। ठीक है, वजह क्या है? ग्रेटर पोलैरिटी, ग्रेटर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। सही है, चैप्टर 4 में पढ़ा था हमने इसके बारे में। नेक्स्ट है हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पानी के अंदर हाईली सॉल्युबल है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो सब हल हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में ज़्यादातर, ये मतलब एसिटिक एसिड सिरका वगैरह जो होता है लिक्विड ही होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एलिफेटिक एसिड्स की बात की जाती है। और सॉलिड स्टेट में उस वक्त होंगे जब ये एरोमेटिक एसिड है। एरोमेटिक एसिड्स हो सकते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, इसमें रिंग अगर हो, बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग के साथ अगर COOH लगा है, दिस इज सिंपली दिस इज बेंजोइक एसिड। अब ये जो होगा ये लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, दिस विल बी इन सॉलिड स्टेट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रेट चेन वाले जो हैं, जो एलिफेटिक हैं वो तो लिक्विड है, और जो साइकिल वाले हैं एरोमेटिक हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे कि बेंजोइक एसिड एक मशहूर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग मौजूद इसके अंदर है। ठीक है, C6H5COOH, यू कैन से इट एज वेल। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी याद कर लें, MCQs के लिए बहुत पूछते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। पहली चीज़ तो ये, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। एसिडिक पूरी एक रेंज याद कर लो आप इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड is more acidic than phenol, or phenol is more acidic than water, and water is more acidic than phenol, and phenol is more acidic than alcohol, and alcohol is more acidic than इथाइन या अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस। ये एक रेंज है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, और वाटर फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, और अल्कोहल आपके अल्काइंस जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, जो 1 अल्काइन जो होता है हमारा, जो एसिडिक कैरेक्टर रखता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, उससे ज़्यादा ही हमारे पास अल्कोहल एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिडिक रेंज है, किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं, खासतौर पर MD कैट में एक क्लास में पूछते हैं एसिडिक कैरेक्टर का सवाल, क्योंकि बच्चे जवाब नहीं दे पाते, वो दुखती रख में हाथ रखते हैं बच्चे को, उनको पता ये नहीं आता, बच्चा रट के आए घर से, तो ये इसके लिए याद रखें। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है क्लोरोएसिटिक एसिड से, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एसिटिक एसिड से। मतलब कैसे? देखो, Cl3, ठीक है, यहाँ पर कार्बन लिया, फिर Cl3, फिर COOH, ये ज़्यादा एसिडिक है CH, Cl2, COOH से, और ये ज़्यादा एसिडिक है CH,
Cl COOH से, सॉरी यहाँ पर ठीक है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है ना, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। और ये ज़्यादा एसिडिक है CHCl3 CH2 और CH3COOH। यस, ये एक रेंज याद कर लें। जैसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरिक एसिड से क्या मुराद है कि यहाँ पर ये लास्ट ईयर भी पूछा था MD कैट में, उससे पिछले साल भी 2021 में पूछा, 2020 में ही पूछा था। ये हर साल पूछते हैं ये MCQs, तो ये बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल MCQs है कि ये ज़्यादा एसिडिक है इससे, इसी चीज़ को मतलब मैं स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूँ, और ये ज़्यादा एसिडिक है इससे, और ये ज़्यादा एसिडिक है इससे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रीज़न क्या है? रीज़न है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर जितना ज़्यादा, चूँकि पता है एसिडिक कैरेक्टर कब आता है, एसिड किसे कहते हैं, जो H+ लॉस आराम से कर सकता है। जितने आराम से जो H+ लॉस कर देगा उतना ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, H+ जितने आराम से हो जाएगा। तब यहाँ पर हमारे पास जो Cl होता है ना, ये जो कोने में Cl लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट्स के हवाले से मैंने एक वीडियो डाली हुई है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, वो तकरीबन 1 घंटे की या 45 मिनट की वीडियो होगी। उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बताए हुए हैं, दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, और इस तरह से हमारा रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है। ये सब बहुत डिटेल एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा ना, इस सेशन में पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो अगर आपको देखने का शौक है, आप वहाँ से डिटेल देख लेना इसकी, ठीक है। मैं लिंक भेज दूँगा अगर किसी को चाहिए तो ये हमारे पास जो Cl है ना 3, तो ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट कैरी करेंगे ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपने पास। ये इलेक्ट्रॉन को जब खींचेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन खींचने से ये बॉन्ड लूज़ हो जाएगा, तो आराम से H+ निकल जाएगा। जबकि ये थोड़ा उससे कम खींचेंगे, ये उससे कम खींचेंगे, सबसे कम खींचेंगे। इस वजह से ये इतना ज़्यादा आराम से हाइड्रोजन लॉस नहीं कर सकते, इतना आराम से ये कर सकता है। दैट्स वाई ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्लोरोएसिटिक एसिड से, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है सिर्फ एसिडिक एसिड से। बात समझ में आ गई? इसको कॉन्सेप्ट भी बना ले कि ऐसा हो क्यों रहा है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो भी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो वो वीडियो के अंदर एक मौजूद है मेरी, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, फॉर टॉप से बॉटम जब जाएंगे, डाउन द ग्रुप होमोलोगस ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज, डाउन द ग्रुप भी एसिडिटी डिक्रीज होती है टॉप से बॉटम जाते हुए। तो मिसाल के तौर पे फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा एसिटिक एसिड से, और एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, प्रोपानोइक एसिड से। अब प्रोपोनिक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ब्यूटानोइक एसिड से, ब्यूटानोइक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा पेंटानोइक एसिड से, पेंटानोइक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा हेक्सानोइक एसिड से। मतलब टॉप टू बॉटम जब आप जाएंगे होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, तो एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की वो होगी डिक्रीज। तभी फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है बनिस्बत एसिटिक एसिड के। बस समझ में आ गई? तो एक ही ग्रुप के अंदर रहते हुए बात करें तो टॉप से बॉटम डिक्रीज हो रहा है, और जब हम क्लोरीन की अटैचमेंट जितनी ज़्यादा कर रहे हैं हेलोजेंस के उतना ज़्यादा फिर वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्लियर है? ये लाजमी है, पूछते हैं भाई बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक है इसमें से, विच वन इज़ द मोर एसिडिक। 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQs मल्टीपल बन सकते हैं इसके अंदर से। क्लियर है? बाकी स्लाइड में भेज दूंगा, लेक्चर भी रिकॉर्डेड चल रहा है, तो आप YouTube पे देख सकते हैं रात 10-11 बजे तक इसको अपने घर पे। अच्छा, नेक्स्ट इज, अच्छा लास्ट जो लेक्चर था मेरा ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो मैंने डिलीट कर दिया लास्ट ईयर वाला, चूँकि वो नॉर्मली उसके अंदर PMC सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था वो, तो वो PMC सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो मैंने उसको रिमूव कर दिया ताकि बच्चों को नुकसान ना हो जाए। तो आज जो लेक्चर डाला ना, फिर वही लेक्चर वाहिद होगा, वरना 1 शॉट लेक्चर एक था मेरा पहले, वो अगर आप ढूंढेंगे तो वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए डिलीट कर दिया कि अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस नहीं था, तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे गलत ना कर दें कहीं उसमें। तो बच्चे पूरा ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं बहुत सारे लेक्चर्स को ना, उनको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उनसे उनको नुकसान हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किस तरह करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन विद CO2, सिनपोर्ट का रिएक्शन है ये। ग्रिग्नार्ड रीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे RMGX होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, यहाँ पोलैरिटी जनरेट होगी, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, पूरा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, कार्बन प्लस OH माइनस होता है, पाई बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास डबल स्टेप्स हैं, यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होता है
अगर आप इसको देखो तो इस तरह से होता है। अगर मैं दिखा दूँ R, पहले तो सी कार्बन डाइऑक्साइड का RMgX के साथ रिएक्शन, ये हमारे पास RMgX हो गया। अगर आप मेरे लेक्चर से पढ़ा है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह बनाता हूँ, बात तो सेम है, वैसे होता है ऐसे लीनियर होता है 180 डिग्री पर, इस तरह बना देते हैं। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूटता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ, देन यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इधर जाकर जुड़ता है, इधर जाकर जुड़ता है, तो R C डबल बॉन्ड O OMgX बनता है। देन उसके बाद वाटर से रिएक्शन होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर जुड़ता है इधर जुड़ता है, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एक हमारे पास बन जाता है। हाँ जी, तो इसका मतलब कि आपको याद क्या करना है कि क्रिग्नार्ड रीजन जब भी CO2 से रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पर अगर आप मिथाइल ग्रुप रखेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा, इथाइल रखेंगे तो प्रोपोनिक एसिड बनेगा। मतलब क्रिग्नार्ड रीजन से एक कार्बन ज़्यादा वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होगा। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड रखने से एसिटिक एसिड बनेगा। मिथाइल में अगर एक कार्बन होता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन वाला बनेगा, चूँकि एक कार्बन यहाँ से भी आ रहा होगा। बात समझ में आ गई। और फिर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता इससे, तो फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा? चूँकि कम से कम एक कार्बन यहाँ से आएगा, तो कम से कम 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराकर आप इसको बना लेते हैं। बाकी रिएक्शन नहीं पूछते हैं आपसे, जस्ट मैं ऐसे ही हाँ नो के लिए दे रहा था आपको। ठीक है, ये बुक का रिएक्शन है, बाकी आपको सिन बोर्ड के। ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। ये तो हमारे पास पहला हो गया रिएक्शन। सेकंड है ये फेडरल बोर्ड से रिएक्शन है, इसको भी देख लें। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करने से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। नाइट्राइल किसे कहते हैं? व्हाट आर नाइट्राइल्स एक्चुअली? दैट्स आर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस आर कॉल्ड, इनको हम लोग साइनाइड्स भी कहते हैं, अल्काइल साइनाइड्स, इन्हीं को नाइट्राइल्स कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो नाइट्राइल्स के जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, जब भी नाइट्राइल का वाटर से रिएक्शन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अमोनिया रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो RCOOH की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, OH, चूँकि एक OH देखो जाए ना तो वाटर है ना, H2O 2 बार H2O, ये समझ जाओ। एक HOH ये रहा, एक HOH ये रहा। ठीक है, तो RC तो ये रहा, डबल OH, एक O और एक H यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन बच गए, 3 हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जब भी नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस की जाती है, पानी में डाला जाता है जब भी किसी अल्काइल साइनाइड को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये चीज़ें भी याद रख लें। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये सिन बोर्ड से, ये वाला जो टॉपिक था ना, ये वाला, ये फेडरल से था, ये NED में नहीं आएगा, सिर्फ MD कैट में पूछेंगे, ये PMC के लिए। ठीक है, बाकी थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये NED में आ सकता है। अल्कोहल्स की आया भी था ये, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे ना जब प्राइमरी अल्कोहल्स की, तो सबसे पहले तो वो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि 1 डिग्री है, प्राइमरी पता 1 डिग्री अल्कोहल है, तो OH ग्रुप आया तो अल्कोहल हुआ। फंक्शनल ग्रुप ये रहा अल्फा कार्बन के एक तरफ रेडिकल अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इट इज़ 1 डिग्री, और दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल के जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? पहले तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बना RCOH, एल्डिहाइडिक ग्रुप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर, COH ग्रुप। और इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के जब फर्दर जब हम इसके ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करता है। ठीक है, ये मल्टीपल स्टेजेस के अंदर होता है, पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये नॉर्मली सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड सब में ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, ये भी NED में आया था, तो फिर कीटोन बनेगा। और जब टर्शियरी अल्कोहल्स की बात करी जाए तो सिंध बोर्ड कहती है कि भाई टर्शियरी अल्कोहल्स कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, और अगर फेडरल बोर्ड की बात की जाए तो वो कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वो। ठीक है, क्लियर है भाई? ये 2 प्रिपरेशन और हो गए, सेकंड थर्ड। अच्छा, एक और है, अगर हमें एरोमेटिक अल्कोहल अगर जनरेट करना है, ये भी सिंध बोर्ड का रिएक्शन है, बड़ा बेसिक है। दिस इज द 4th वन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन जिसको हम लोग एरीन्स भी कहते हैं ना, एरीन्स। अल्काइल बेंजीन क्या होती है? बेंजीन रिंग लें और उसके साथ ऊपर रेडिकल के अटैचमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्काइल बेंजीन।
ये बड़ा मशहूर, सबसे मशहूर दुनिया का अल्काइल बेंजीन आपके नज़रों के सामने है, दिस इज टोलुइन, ठीक है, सबसे मशहूर है। वैसे तो आते तो और बहुत सारे हैं, क्यूमीन भी होता है और फिर मिथाइल बेंजीन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बट मिथाइल बेंजीन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड टोलुइन। ये सबसे फेमस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मतलब जितने अल्काइल बेंजीन सब के अंदर। आपने नाम भी इसी का शायद सुना होगा सिर्फ, टोलुइन। अब टोलुइन की जब ऑक्सीडेशन करेंगे बाय मीन्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट तो ऑक्सीडेशन होगी, और ये जो CH3 ग्रुप जो होगा रेडिकल वो किस में चेंज होगा, COOH ग्रुप में। जब भी अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो भी रेडिकल अटैच होता है वो फाइनली COOH में चेंज हो जाता है। तो ये भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड पर, उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, नाम लिखा हुआ भी नीचे दिख रहा होगा। बेंजोइक एसिड भी है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन एरोमेटिक है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा ये, ठीक है। अभी मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको, क्लियर है बात समझ में आ गई। तो चौथी प्रिपरेशन, इससे हम सिर्फ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और कुछ नहीं। एक और देख लो ज़रा बच्चों, अगर इस तरह से आ जाए, एक CH3 ऊपर यहाँ पर है, एक CH3 नीचे यहाँ पर है। नाउ दिस इज नॉट टोलुइन, दिस इज कॉल्ड ज़ाइलीन। ये ज़ाइलीन है और O पर लगा हुआ ऑर्थो, सॉरी दिस इज पैरा पोजिशन, तो ये पैराज़ाइलीन है, ये पी ज़ाइलीन है। अब जब ज़ाइलीन की ऑक्सीडेशन करोगे तुम KMnO4, जब इसकी ऑक्सीडेशन करोगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों CH3 ग्रुप किसमें चेंज हो जाएंगे भाई, COOH ग्रुप में। जैसे मैंने बताया, जब भी अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो तमाम अल्काइल ग्रुप COOH ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। नाउ दिस इज नॉट बेंजोइक एसिड, इसको हम याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड पैथेलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड पैथेलिक एसिड। हाँ ये, हाँ इसको डाईमिथाइल बेंजीन कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन, या 1, 2, 3, 4 4 मिथाइल टोलुइन भी कह सकते हैं उसको, वो भी सही नाम इसका है, लेकिन कॉमन नेम इसका है ज़ाइलीन, क्योंकि एप्टीट्यूड में कॉमन नेम से ही पूछ रहे होते हैं अक्सर, IUPAC नहीं देते हैं वो, तो उसके लिए आप फिर फंस जाओगे, तो बेहतर है कि कॉमन नेम याद कर लो। बस एक कार्बन है तो टोलुइन, 2 कार्बन लगाए तो फिर ज़ाइलीन, 2 मिथाइल ग्रुप लगाए तो। अब वो चूँकि पैरा पोजीशन पर लगा है, ये आप जानते हैं 4th पोजीशन पैरा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, तो पैराज़ाइलीन, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन करें तो COOH दोनों आ गया, हम इसको ये भी कह सकते थे 1, 2, 3, 4, 1,4 डाईबेंजोइक एसिड कह सकते थे हम उसको, ठीक है। या बेंजीन 1,4 डाईओइक एसिड, ये भी कह सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको जो कॉमन नेम कहते हैं वो कहते हैं पैथेलिक एसिड, सही है, पैथेलिक एसिड। ये बस ये 4 तरीके थे इसके। उसके बाद हम आते हैं रिएक्टिविटी पर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की है फाइनल टॉपिक, उसके बाद MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। PMC सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी, ठीक है। तो 3 तरह से रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो वो रिएक्शन जिसमें उसका हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप का इन्वॉल्व होता है, जैसे ये है ना कार्बोक्सिलिक, इसका ये OH, ये H जो है ये इन्वॉल्व हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब जब इसमें अपना कार्बोक्सिलिक एसिड अपना एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ इन्वॉल्व हो रहा होता है रिएक्शन के अंदर, उस तरह की रिएक्शन, तो वो मैंने कुछ रिएक्शंस लिख दिए हैं। ये सारे एसिडिक कैरेक्टर्स का शो करेंगे। सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन कर दो, न्यूट्रलाइजेशन कर दो। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दे बोथ रिएक्ट टुगेदर। Since this is an acid, so it is losing H+ ion, and since this is a base, this is losing OH- ion. The double displacement reaction is occurring here. You can see CH3 COONS, sodium acetate, a salt is formed as well as water. ठीक है जी, बड़ी बेसिक बात है। न्यूट्रलाइजेशन 9 से पढ़ते हैं हमें, अब यूनिवर्सिटी लाइफ में कदम रखने वाले हैं, यही पढ़ रहे हैं अभी भी, कि हम कॉन्सेप्ट सेम हो जाते हैं, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 9 से लेकर जिंदगी आखिरी सांस तक कॉन्सेप्ट सेम रहता है, चेंज नहीं होता कभी। न्यूट्रलाइजेशन यही एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर, ठीक है। फेडरल बोर्ड में चेंज नहीं हो जाते जाके, ये वही रहता है। अच्छा, उस तरह से हम कोई बेसिक सॉल्ट ले सकते हैं, मतलब बेस तो लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, देखो बात वही है, H+OH- प्लस माइनस वही बना सोडियम एसिटेट, लेकिन यहाँ पर हमारा H जो है ना वो CO3 से मिला, तो ऐसा फील हुआ जैसे कि कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3 बनेगा। और जब भी आपको ऐसा फील आ रहा हो, जब भी ऐसी फीलिंग आ रही हो कि H2CO3 बनने वाला है, कार्बोनिक, दिस इज नॉट कार्बोलिक, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोलिक एसिड होता है फिनॉल। जब भी आपको ऐसे फीलिंग आ रही हो कि कार्बोनिक एसिड बनने वाला है, उसको फ़ौरन से पहले क्या कर दो, CO2 और
वाटर में ब्रेक कर दो तो CO2 और वाटर बन गया। ठीक है, बात तो वही हुई, न्यूट्रलाइजेशन ही हुआ एक तरह से। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी यही मामला है भाई, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस, इधर जुड़ा इधर जुड़ा, तो यही सेम सोडियम एसीटेट बना, कार्बोनिक एसिड बना जिसको हमने ब्रेक कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सोडियम से रिएक्शन कर रहे हैं, सेम एसिडिक प्रॉपर्टी है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सोडियम प्लस प्लस माइनस इधर जुड़ा, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन गैस रिलीज। क्लियर है? यहाँ सब में क्या शो हो रहा है कि एसिडिक एसिड अपना H+ यूज़ कर रहा है रिएक्शन करने के लिए, है ना भाई। ये पहले टाइप का रिएक्शन था। अब सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन में एसिटिक एसिड क्या करेगा, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास द रिएक्शन इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये OH ग्रुप है ना, ये किसी और ग्रुप के साथ चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा OH चेंज होगा, सिर्फ H+ चेंज नहीं होगा। तो ये इसमें से एक रिएक्शन, 3 रिएक्शंस होते हैं वैसे, एक जैसे ही होते हैं तीनों। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड किसको बोलते हैं बच्चों, SOCl2 कहा जाता है। सेम यही रिएक्शन हम PCl3 और PCl5 से भी कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, तो वैसे SOCl2 से कराया गया इसके अंदर, फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर। सिंध बोर्ड में हमारा ये PCl3 PCl5 से भी है, तीनों से। तीनों केसेस में OH रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से। जैसे यहाँ पर देखो एसिडिक एसिड है, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन किया और देखो OH रिप्लेस हो गया Cl से, तो हमारे पास वो बन गया एसिटाइल क्लोराइड, है ना, CH3COOCl। दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। ये एक अलग कंपाउंड होता है, इस तरह से अलग ग्रुप लगा हुआ है इसमें, दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड बन जाता है ना भाई। अब एसिड हैलाइड्स बन जाते हैं, कार्बोनिल के एक तरफ हैलोजन लगा होता है, तो जैसे वो देख लो गौर से बिल्कुल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, IUPAC में इसको हम लोग कह सकते हैं इथानोइल। अल्कानोइल हैलाइड के लिहाज से नाम लेते हैं तो इथानोइल क्लोराइड हम इसको कह सकते हैं IUPAC में, बट फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड सब जगह इसका कॉमन नेम ही लिखा होता है एसिटाइल क्लोराइड। तो वही याद रख लें, वो इंटरनेशनल बुक्स के अंदर, अमेरिकन और बुक्स के अंदर लिखा होता है इथानोइल क्लोराइड, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बात तो वही है। तो ये एसिटाइल क्लोराइड हमारे पास बना, तो OH ग्रुप चेंज हो गया हमारा Cl ग्रुप से, तो पूरा OH रिप्लेस हो गया। इसमें SOCl2 भी यूज़ कर सकते हैं, PCl3 PCl5 भी यूज़ कर सकते हैं। SOCl2 जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं जो फेडरल बोर्ड में है, दैट इज़ कॉल्ड पायरिडीन। तो पायरिडीन के प्रेजेंस में होता है। पायरिडीन एक हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पायरिडीन के बारे में आप सब जानते हैं, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं पता है किसी को? होमोसाइक्लिक, हाँ यस। बेंजीन रिंग में कोई हेट्रो आइटम मौजूद होता है। बेंजीन रिंग में कोई ऐसा आइटम मौजूद होता है जो कार्बन के अलावा हो, रिंग के अंदर, चेन के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट कोई भी आ जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसाइक्लिक हो जाए। यहाँ पर देख लो ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर रिंग के अंदर आपको नाइट्रोजन दिख रहा होगा, दिख रहा है लगा हुआ नाइट्रोजन। तो दिस इज एक्चुअली एन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरिडीन। तो इधर कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए। ठीक है, SOCl2 जब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होता है तो क्लियर है। तो लास्ट ईयर यूज MCQs आया था ये कि डैश इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल हैलाइड एज एन कैटलिस्ट व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड। तो वो उसमें फिर ऑप्शन से अलग अलग, उसमें तो पायरिडीन करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो इस तरह कैटलिस्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताएं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या है, तो पायरिडीन हो गया। क्लियर है। एक बच्चे ने सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठा क्लासेस मतलब जब आई वॉज अरेंजिंग द स्लाइड्स, तो स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, आई थिंक शी वॉज फ्रॉम हैदराबाद एंड शी इज़ टेलिंग कि सर वो मतलब शी इज़ क्वाइट मच कॉन्शियस ना कि ज़्यादातर लोगों ने उनको ये कहा था कि भाई नंबर टॉपर्स वगैरह के भी नंबर नहीं आते, MD कैट में सब फेल हो जाता है, जो कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही होता है। वो कहते हैं सर नंबर ही नहीं आते, नंबर देते नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं, जानबूझकर फेल करते हैं। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जो कि इंसान को क्या करता है, उसको एंग्जाइटी में और परेशानी में डालता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि नंबर नहीं देते लोगों, चूँकि लोगों को नहीं आ रहे होते हैं ना, तो फिर वो ग्रेप्स आर सॉर वाली बात करते हैं, अंगूर खट्टे हैं। जिसके नहीं आए खुद के नंबर तो वो क्या कहते हैं, नहीं भाई ऐसा हुआ मेरे साथ, नाइंसाफ़ी हुई और ये चीज़ हुआ और जानबूझ के फेल कर दिया मुझे। चूँकि अपनी गलती को एडमिट करना ना बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम दुनिया में अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। कोई हिमालय सर करना आसान है, K2 पहाड़ पर चढ़ना आसान है, लेकिन अपनी गलती एडमिट करना सबसे मुश्किल काम दुनिया का है। और जैसा बहुत दम होता है ना, वही एक्सेप्ट कर सकता अपनी गलती को। तो रियल मैन जो है ना, रियल वुमेन वही एक्सेप्ट करेगी, वरना तो
नहीं करते लोग, 99% नहीं करते। तो वो अपनी गलती किसी और पर थोप देते हैं कि नहीं ऐसा था वैसा था, ऐसी चीज़ थी वैसी चीज़ थी। ऐसा होता नहीं है। अगर आप ये सोच लेंगे फिर तो कोई मेहनत नहीं करेगा, जानबूझ के फेल करते हैं तो। सही बात है। एनईडी में भी देख लें, जो नंबर आपने किया होगा आपके उतने ही आए होंगे। और कोई कह रहा है ना कि नहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई और फला हो गया, कि स्टूडेंट ने ऐसा किया ना कि सर वो एनईडी में मैं फला हुआ था और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, सही ऑप्शन लगाया था नंबर नहीं दिए। नहीं है ऐसा, चूँकि 99% बच्चे ना एनईडी की तारीफ़ करते हैं कि उनका सिस्टम सही है, जितना हमने सही करके आज तो नंबर मिलता है, और वाकई में गलत किया तो नंबर कटे हैं। ऐसे ही होता है ना भाई। तो वो बिल्कुल एक शफाफ निज़ाम है एनईडी का, बल्कि प्योर निज़ाम है। तो ये गलत है। फिर जिसके नहीं आ रहे हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बोले नहीं मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता था। तो एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए इंसान को। अच्छा, एक और रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप दूसरे ग्रुप से चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास होगा डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, ये जो वाटर जो है ना वो रिमूव कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। और जिसमें हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, देखो ज़रा, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और एक और HOC डबल बॉन्ड OR दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब इसमें से अच्छा, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या इस्तेमाल करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं हम। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ करते हैं, और इसी के अंदर हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, इसी के अंदर हम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। H2SO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H3PO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, Al2O3 ये भी हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से किया तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया इससे, और ये मॉलिक्यूल साथ में कंबाइन हो गए। ये भी इसके साथ कंबाइन हुआ था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आया वाटर के साथ। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। इसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ये कंपाउंड बनता है तो उस वक्त बनेगा जब डिहाइड्रेशन की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की। इस वक्त जो मशहूर बनता है हमारे पास, अगर एसिटिक एसिड के करेंगे, अगर एसिटिक एसिड के करेंगे तो यही बनेगा। अब इसका जो नाम है, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब एसिड एनहाइड्राइड तो आपका एक कॉमन नेम हो गया ना, मतलब एक जनरल नेम हो गया। R लगा है और R की जगह CH3 लगा दो, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। वो उस वक्त होगा जब यहाँ पर आप एसिटिक एसिड की डिहाइड्रेशन करोगे। यहाँ पर मैंने नीचे जो शो किया है वो जनरल रिएक्शन शो किया। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये भी, इसमें भी OH ग्रुप रिमूव हो गया कार्बोक्सिलिक का। अच्छा, अल्कोहल से रिएक्शन करने पे भी OH ग्रुप रिमूव हो जाता है। अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, बड़ा मशहूर रिएक्शन है भाई। नाम क्या है इस रिएक्शन का? एस्टरिफिकेशन। द रिएक्शंस इन विच एस्टर्स आर मेड। वो रिएक्शन जिसमें एस्टर बनते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ठीक है जी। तो ये रहा एसिटिक एसिड, ये रहा इथाइल अल्कोहल। रिएक्शन होगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा। ठीक है। HOH निकलेगा यहाँ से, तो ये मिल जाएगा CH3 COO3 तो वो क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। क्या ये एस्टर है? क्या ये एस्टर है? एस्टर कैसे पहचान में आता है? COOR। क्या RCOOR की सूरत में लिखा हुआ है? दिस इज एस्टर। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन होगा तो एस्टर बनेगा। यहाँ पर जो एस्टर बना, एस्टर की नेमिंग थोड़ी बहुत अगर आप जानते हैं, सेकेंड ईयर तो पढ़ के ही आए सारे बच्चे, को फर्स्ट ईयर से डायरेक्ट जंप मार के तो नहीं एप्टीट्यूड करने आ गए। तो सबको पता है कि इस तरह से नेमिंग चलती है डबल चेन में, अल्काइल अल्कानोएट। तो वो अल्काइल उस साइड, ये अल्काइल चेन होती है, और ये कौन सी चेन होती है साथ में? अल्कानोएट। तो कॉमन नेम यहाँ से बात करो तो क्या हो गया? इथाइल, और 2 कार्बन, दिस इज या तो एसीटेट, और IUPAC के अंदर इथाइल इथानोएट। तो दोनों नाम इसी का है। नेचुरली पाइनएप्पल के अंदर पाया जाता है। ये अनानास जो होता है पाइनएप्पल, उसके अंदर पाया जाता है नेचुरली। ठीक है। बनाना है अगर आपको सिंथेटिकली तो आप ऐसे बना लो, एसिटिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करके फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस करता है ये एस्टर। फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी टेस्ट, स्वीट टेस्ट की वजह से मशहूर है। और ये रिएक्शन कैसा होता है बच्चों? रिवर्सिबल। तभी तो केसी के अंदर हमने इस रिएक्शन को बड़ा पढ़ा है, चैप्टर 6 में केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर 4 आती है इसकी केसी की वैल्यू। ठीक है। और इसको हम एज अ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर इस्तेमाल करता था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर बन रहा होता है ना, उस वाटर को ये रिमूव कर देता है ताकि प्योर आपको एस्टर हासिल हो जाए। तो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पर आप एरो के ऊपर देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होता है, कंसनट्रेटेड, हॉट एंड कंसनट्रेटेड। थोड़ा सा हॉट भी होता है ये, क्योंकि हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
इसी को हम लोग कहते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन। फेडरल बोर्ड के अंदर MD कैट में पूछेंगे तो साइंटिस्ट के नाम से यही जो कहलाता है फिशर एस्टरिफिकेशन में इसको हम कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम था फिशर जिसने इसको बताया था। तो फिशर एस्टरिफिकेशन इसी इक्वेशन को कहा जाता है। क्लियर है भाई? ये भी एक रिएक्शन था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन, बड़ा मशहूर रिएक्शन है। उसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया गैस। अमोनिया गैस से हम रिएक्शन करा सकते हैं। अमोनिया गैस से बच्चों जब हम रिएक्शन कराएंगे तो दिस इज, ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज फ्रॉम फेडरल। सिंध बोर्ड में नहीं है रिएक्शन, ये PMC के लिए जब से रिएक्शन बन चुके हैं। उन्होंने लिख तो दिया है PMC सिलेबस के अंदर कि हम रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया की हेडिंग डाल दिए, कि अमोनिया की रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हेडिंग डाल दिए। अब लेकिन अब सिंध बोर्ड के अंदर रिएक्टिविटी अलग डिस्कस्ड है, पंजाब बोर्ड में अलग डिस्कस्ड है, फेडरल बोर्ड में अलग डिस्कस्ड है। यहाँ फंस जाते हैं बच्चे आगे पर, ठीक है। वो सिंध बोर्ड की रिएक्टिविटी नहीं देखेंगे, वो रिएक्टिविटी कहाँ से देखेंगे? फेडरल बोर्ड से। ये फिर मसला आता है, तो सारे देखने पड़ जाते हैं। तो रिएक्शन विद अमोनिया सिंपल है, रिएक्शन है। एसिटिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन कराया तो एसिटिक एसिड और अमोनिया रिएक्शन करता है, NH3 है, एक H यहाँ मिल गया तो NH4 हो जाएगा। तो बन गया यहाँ पर अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट बन गया। अब इस अमोनियम एसिटेट को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। वाटर रिमूव हो गया, H2 रिमूव हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, 1 ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ये बन गया हमारे पास CH3CO NH2। दिस इज कॉल्ड, ये एक अमाइड बना। अगर आप देख सकते हो, आपके ऑर्गेनिक अच्छी है तो आपको पता है दिस इज अमाइड ग्रुप, AMIDE, अमाइड। अमाइन नहीं कह रहा मैं, अमाइन ग्रुप इज दिस वन, डोंट बी कंफ्यूज विद अमाइन एंड अमाइड, दिस इज अमाइन। ये अमाइन है ना भाई, NH2। और अगर ऐसे आ जाए, बस एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, दिस इज अमाइड, ठीक है। तो अमाइन और अमाइड में फ़र्क है, दिस इज अमाइनो, दिस इज अमाइडो, ठीक है। तो ये एसिड अमाइड बना, 2 कार्बन वाला बना, दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड, ठीक है। तो अमोनिया से रिएक्शन सिंपल है। पहला स्टेप में आपका बना अमोनियम एसिटेट, फिर हीट किया, वाटर रिलीज हुआ तो बना एसिड अमाइड। क्लियर है? रिएक्शन आएगा नहीं पेपर में, बस वो मैं डायरेक्ट अगर मैं आपको दिखा दूँ ना पॉइंट्स, इससे रिएक्शन कर ये बनना है तो दिमाग में आएगा नहीं। थोड़ा सा रिएक्शन पता होना चाहिए, ताकि अगर नहीं भी आ रहा हो ना याद, तो हम रिएक्शन करके जहन में सोच लें कि ये चीज़ ऐसे हो रही थी, वरना रिएक्शन पूछते नहीं आपसे, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल, जिसमें पूरा का पूरा COOH ग्रुप ही उड़ जाए, पूरा का पूरा COOH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप है वही खत्म हो जाए किसी रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड थर्ड रिएक्शन है। जैसे कि हमारा एक रिडक्शन ऑफ टू अल्कोहल, हमें पता है कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उसी का उल्टा ले जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दो तो अल्कोहल बन जाएगा। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका विनीगर में होता है, रिड्यूस करना है तो नेसेंट हाइड्रोजन ले लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, और ये हमने ले लिया एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, ये दिस इज एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बस इसी के प्रेजेंस में रिडक्शन करता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH होगा क्या, यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो सॉरी वाटर रिमूविंग करनी है ना, यहाँ पर डबल स्टेप होगा, मल्टीपल स्टेज होगा। पहले क्या करेगा, एक ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर ये एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देगा तो हमारा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2। तो डबल स्टेप है, चूँकि ऑक्सीडेशन में तो डबल स्टेप में होते हैं ना भाई, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के तो पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा तो पहले वो बनेगा एल्डिहाइड, फिर वो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। उल्टा चला गया, ऑक्सीडेशन से रिवर्स हो गया रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट जो इस्तेमाल करेंगे वो याद करने, वो पूछेंगे MD कैट के अंदर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, इसको एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सही है बच्चों? जहाँ पर मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि भाई ये चीज़ पूछेंगे, ये चीज़ पूछेंगे लाजमी ऐसे करके, तो आप जाके खुद ऑब्जर्व करोगे वाकई में सर ये सारे सवाल आए हुए थे, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी इंट्यूशन यहाँ पर यूज़ कर रहा होता हूँ, जो मेरी अपनी स्किल्स हैं कि क्या क्या पूछ सकते हैं। क्योंकि MD कैट का काम है दुखती रग पे हाथ रखना, तो वो मुझे पता है कहाँ हाथ रख सकते हैं वो बच्चों के, ठीक है। तो वो दुखती रग ढूंढनी ना टीचर का काम, ठीक है।
तो मुझे पता है वो ऐसा नहीं पूछेंगे कार्बोक्सिलिक जनरल फार्मूला बताएं, मुझे पता नहीं पूछेंगे। और बुक्स वगैरह में नॉर्मली इस तरह के 10, 15, 50, 100 भरे हुए होते हैं। बताओ CH3COOH उसका फार्मूला क्या है, एसिटिक एसिड, HCOOH का किस चीज़ का फार्मूला है, ऐसे 10 बन गए। नहीं पूछते हैं सब इसमें कुछ भी। इसमें से आपसे क्या पूछेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ निकल रही होगी, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन आखिरी इक्वेशन है, पता है डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं, पूरा COOH ग्रुप अटैच ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। COOH ग्रुप पूरा रिमूव हो जाता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट चाहिए होता है, बड़ा मशहूर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोडा लाइम। सोडा लाइम में NaOH से रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, दिस इज सोडा लाइम। तो यहाँ सोडा लाइम देख लो बच्चे, ये रहा सोडा लाइम। सोडा लाइम की प्रॉपर्टी है, खींच के निकाल लेगा सारा COOH ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल से, कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ देखो CH3COON है, यहाँ से पूरा ग्रुप खींच लिया, इस NaO के साथ निकल गया, NO2CO3 अलग हो गया, CH3 के साथ ये एक जुड़ गया, क्या बन गया, मीथेन। तो आपका जो पूरा जो कार्बोक्सिल ग्रुप था वो पूरा का पूरा रिमूव हो गया इसके अंदर। इसको हमको तो डीकार्बोक्सिलेशन अल्केन्स बनाने का बड़ा अच्छा मेथड है ये, अल्केन्स के फॉर्मेशन का। क्लियर है। तो सोडा लाइम क्या होता है याद रखिए, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है सोडा लाइम, हाई टेम्परेचर पे। करता क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, किसी भी कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर सकता है, अल्केन की फॉर्मेशन कर सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास अब इसमें वो आ जाएंगे, MCQs आ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एक रेजर दे देना एक। तो फर्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन अमाइड। इनमें से अमाइड कौन सा है ABCD में से, चलें। हाँ जी, डी अमाइड या CONH2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अमाइड और अमाइड में फ़र्क क्या, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है यार, पहला सवाल हो गया। ये जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन डेरिवेटिव, इससे MCQs आ रहा है। द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द स्ट्रक्चर दिस इज, इसका क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, जिसका स्ट्रक्चर ये हो गया हमारे पास। वन टू थ्री, यस, 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, थर्ड पर क्लोरो अटैच है, तो 3-क्लोरो, टोटल कार्बन 3 है, तो 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। सही है बच्चों, समझ में आ गया सबको। बीच में रोक सकते नहीं समझ में आया तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। थोड़ा सा अलग से MCQs भी डालें एक्स्ट्रा, जैसे फैट्स एंड ऑयल्स आर मिक्सचर ऑफ, किसी को पता है फैट्स और ऑयल, यस, सी ऑप्शन, बायोलॉजी वाले जानते हैं इसको अच्छी तरह से। ऑयल्स और फैट जो होते हैं ना, वो ग्लिसराइड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। ग्लिसराइड्स किसे कहते हैं, ग्लिसराइड्स आर एक्चुअली एस्टर्स, एस्टर्स ही होते हैं ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल से बनते हैं, 3 OH ग्रुप अटैच जिसके साथ होता है, तो ग्लिसरॉल, तो ग्लिसराइड वहाँ से निकला है। तो एस्टर्स होते हैं ये। एस्टर कैसा बनता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलाप से। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फैट्स और ऑयल के अंदर, वो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। अब फैटी एसिड अगर सैचुरेटेड है तो फैट बनेगा, और अगर अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड लगा हुआ तो ऑयल बनेगा, और ये फैट्स और ऑयल मिलकर हमारे पास कहलाते हैं लिपिड्स। ये बायोलॉजी का थोड़ा सा सवाल हो गया, मतलब बायोकेमिस्ट्री का। क्या चीज़ बोले बच्चे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है फैट्स और ऑयल में, एस्टर। क्योंकि लिपिड्स क्या है भाई, एस्टर है ना ये, तो एस्टर है तो RCOOR, COOR ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। याद रखो फैटी एसिड जो है ना वो फैट होता नहीं है, फैटी एसिड से फैट बनता है जब वो ग्लिसरॉल से रिएक्शन करता है तब फैट। बहुत सारे बच्चों को लगता है फैटी एसिड ही फैट है, तो ऐसा नहीं है। फैटी एसिड फैट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, फैट एस्टर होता है। एस्टर कब बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है बाय मीन्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। और हर कोई अल्कोहल नहीं, सिर्फ 3 कामों वाला ग्लिसरॉल। और अगर ग्लिसरॉल बहुत सारा हो गया, अगर बहुत सारे कार्बन हो गए अल्कोहल के अंदर, फिर लॉन्ग चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया और लॉन्ग चेन वाला अल्कोहल भी हो गया। फिर जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ना फैट बनेगा ना ऑयल, फिर एक तीसरी चीज़ बनेगी भाई, उसको बोलते हैं वैक्स, वैक्स मोम जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। ये सब बायोलॉजी में पूछा जाता था ना, ठीक। तो जब आएंगे ना चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो उस वक्त हम डिस्कस करें केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये वहाँ से MCQs दिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा था।
ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? RCO2 उसके बाद फिर O। इस तरह से लिखा हुआ है ना बच्चों, अगर देखा जाए तो क्या यही नहीं लिखा हुआ है? क्या यही लिखा हुआ है ये? एस्टर कब से हो गया ये? दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, अभी तो बताया था। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड की डिहाइड्रेशन के थे ना फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के जरिए, तो बना था ये। एस्टर कहाँ से आ गया? एस्टर RCOO होता है, ये एस्टर थोड़ी ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसमें से बताएं ट्राई बेसिक एसिड कौन सा है? यस, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो। सिट्रिक एसिड क्लियर, लेमन में पाया जाता है। वैक्स आर लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द क्लास। एस्टर ही होते हैं, दोनों लॉन्ग चेन होते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले वैक्स के अंदर। थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी आ रहा है ना, तो देख लेना ज़रा ध्यान से। वीगन विनेगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन शुगर कंटेन्स। विनेगर का फॉर्मूला पूछने, बताओ क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है विनेगर, सिंपल, सी ऑप्शन। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला पूछ रहे हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला भी बताया था क्लास के स्टार्ट में। भी हो जाएगा CnH2n+1 और COOH। ऐसा ही है, मुश्किल को है ना तो लाजमी रोको मुझे, फिर मैं बताऊंगा डिटेल में। एसिटामाइड मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? एसिटामाइड अभी पढ़ाया था, अमोनिया जो रिएक्शन कराया था। यस, यही है एसिटामाइड। 2 कार्बन वाला एसिड मतलब होता है 2 एसिटामाइड, तो एक ही सही बताया उन्होंने, 1 ऑक्सीजन एटम। सही है। इस कंपाउंड का क्या नाम है? अभी बताया था, एसिटाइल क्लोराइड नहीं है ये। एसिटाइल क्लोराइड में 2 कार्बन होता है, एसिड होता है 2 और एक होता है फॉर्म। दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड B, तो वो एसिटाइल क्लोराइड में यहाँ CH3 आता है, तो ये फॉर्माइल है। ठीक है, द एस्टर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से एस्टर कौन सा है? अल्काइल अल्कानोइड के लिहाज से नाम होता है ना इसका। सोडियम एसिटेट क्या है? एक एस्टर है। अमोनिया में कुछ नहीं है इसमें से एस्टर, नन ऑफ दिस। एस्टर होता है RCOOR, तो कौन सा इसमें RCOOR है? अल्काइल अल्कानोइड होता है ना भाई, कैल्शियम मेटल तो कभी आते ही नहीं है। फिर ये अमोनियम एसिटेट, मिथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट, प्रोपाइल एसिटेट, ब्यूटाइल एसिटेट, पेंटाइल एसिटेट, ऐसे नाम आएगा ना। मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, अल्काइल अल्कानोइड। तो यहाँ तो अल्काइल है ही नहीं, कहीं पे लगा हुआ। कहीं पे लगा हुआ तो मेटल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो क्वाटाइन लगा हुआ है, दैट इज अमोनियम। CH3C2H5 थोड़ी ना लगा हुआ कहीं, तो नॉन ऑफ दिस हो गया। इतना आसान MCQ सा गलत बताया सबने। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर कॉल्ड, yes, that is called soap, and this process is called saponification. Saponification. तो यार से पता ना, कोई हाई आप एसिडिक एसिड ले लो, C17H35COOH, दैट इज फैटी एसिड, 10 कार्बन से ज़्यादा आ गए। स्टेरिक एसिड, लाइक सोडियम सॉल्ट ले लो, पोटेशियम सॉल्ट ले लो, बना C17H35COONA। दिस इज एक्चुअली द सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है, ये हायर फैटी एसिड का, यही कहलाता है हमारे पास सोप। सोडियम स्टेरेट होता है, सोडियम इस तरह से नाम होता है, पोटेशियम स्टेरेट होता है। ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है सेपोनिफिकेशन। ये थोड़ा NET के क्लास से भी मैं MCQs करा रहा हूँ, अगर ये सब PMC सिलेबस के अंदर नहीं है, वो तो इतने थे तो चूँकि अभी जो पढ़ाया उससे नहीं आ रही है, बट NET में एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं ना उस चैप्टर से, सिंध बोर्ड से, तो वो भी करा दे रहा हूँ। ये PMC सिलेबस तो बहुत शॉर्ट है, खासतौर पर कुछ चैप्टर्स का उन्होंने बहुत शॉर्ट किया हुआ है, जब सेकेंड ईयर का। फॉर्मामाइड, अभी एसिटामाइड देखा था, फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड क्या होगा? यही होगा फॉर्मामाइड। ए हो गया, एक कार्बन है ना, तो फॉर्मामाइड 2 कार्बन होता है एसिटामाइड।
इसमें से इथेनोइक एसिड कौन सा है? इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड ना, 2 कार्बन वाला, तो कौन सा है? बी है एसिटिक एसिड। विनेगर क्या है? सी है विनेगर। सिरका एसिटिक एसिड, अब क्या और क्या है? CH3COOH है, पता ही है ना भाई, विनेगर एसिटिक एसिड ही होता है, सिरका जिसको कहते हैं। तो डी दिख रहा है ना, सी कौन कह रहा है? सी एसिटाल्डिहाइड है। बेसिक एमसीक्यूज है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इनमें से किसमें COOH ग्रुप मौजूद नहीं है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसमें नहीं होगा? देखो तुक्का नहीं मार रहा है, तुक्का नहीं मार रहा है। मैं जब भी एमसीक्यूज डालता हूँ मैं कुछ सोच कर डाल रहा होता हूँ। हर एमसीक्यूज खुद से बनाता हूँ, खुद से आगे पीछे करता हूँ, सोच के डालता हूँ, ठीक है। एस्पिरिन, ये देखो इसका तो नाम बेंजोइक एसिड में होता है, बाकी इन दोनों का नाम सुना ही नहीं। इसका नाम सुना है पिक्रिक एसिड का, इसको चेक कर लेते हैं। पिक्रिक एसिड क्या होता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या ये होता है पिक्रिक एसिड? फिनॉल के कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने से बनता है। क्या इसमें COOH ग्रुप है? क्या इसमें COOH ग्रुप है? तो यही हुआ ना। बाकी एस्पिरिन और सैलिसाइक्लिक एसिड तो सुना ही नहीं ना आपने, तो वो तो है ही नहीं। बाकी देख लो किसी और में। मैं थोड़ी ना एस्पिरिन दूंगा, फंसूंगा खुद ही आपको कि सर आपने तो बताया नहीं एस्पिरिन का फॉर्मूला। तो मैं ऐसे कोई सवाल डालते ही नहीं जो मुझे लिए परेशानी का बाइस बने। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग में मसला आ रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। विनेगर का फॉर्मूला पूछ रहे, ये हो गया, अभी तो आया ही, सिंपल। कार्बोलिक एसिड क्या है? विच इज कार्बोलिक एसिड? देखो एक हमारे पास होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अभी क्या बताया आपको मैंने? H2CO3। और होगा तो कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं बच्चों? फिनॉल को कहते हैं। यस, बेंजीन के साथ OH ग्रुप की अटैचमेंट हो जाए। सी फिनॉल है, डी फिनॉल है। सी कब से फिनॉल हो गया भाई? बेंजोइक एसिड है ये, नहीं समझ में आया? अरे भाई ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है फिर? बेंजल्डिहाइड, वो तो बेंजीन है, बी में। डी ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका मतलब। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है इन सब में से? विच इज द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग? तरीका मैंने बता दिया था भाई। देखो सबसे पहले देख लेंगे जिसमें Cl ज़्यादा आ जाए ना, या हेलोजिन, वो ज़्यादा एसिडिक हो गया। सिंपल ट्रिक है। हेलोजिन दिख रहा है किसी में? तो बस यही हो गया, बात ख़त्म हो गई। अगर हेलोजिन नहीं होगा ना, फिर हम देखेंगे चेन कितना छोटा है। जितना छोटा चेन उतना ज़्यादा एसिडिक। डी यहाँ पर ड्यूट्रियम लगा दिया। H12 होता है ना, ड्यूट्रियम CD3 ऐसे कर दिया ना, मतलब आइसोटोप है हाइड्रोजन का, है ना, हैवी हाइड्रोजन। तो व्हेन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विथ PCl5 इट फॉर्म्स, हाँ भाई देखो एसिटाइल नहीं बनेगा क्योंकि फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्माइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड किससे नहीं बनेगा? क्योंकि एसिडिक एसिड से बनता है एसिटाइल क्लोराइड। तो फॉर्मिक एसिड तो फॉर्माइल क्लोराइड बनेगा। क्लियर है? एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस करें कि एसिटिक एसिड बन जाए? हाँ, जोर से बोलें, क्या कह रहे हैं सर? सी
एसिटाल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज विद पोटेशियम, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे यस, तो वो बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, क्लियर है, ओके। एसिटाल्डिहाइड है ना इथानल, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सिंपल। यह हाइड्रोजन के चैप्टर से एक एमसीक्यूज आया हुआ है शायद, यस। CONaOH से रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये जो है ना, वो जब वाटर गैस में से जब रिमूव करते हैं ना हाइड्रोजन गैस को, तो शावरिंग करते हैं, वो NaOH की शावरिंग करते हैं ट्रेसेस ऑफ CO को रिमूव करने के लिए। तो ये सोडियम फॉर्मेट बन के वो नीचे बैठता है, तो फिर हाइड्रोजन गैस हम सेपरेट कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये चैप्टर 2 का है, ये हाइड्रोजन का। वैसे हाइड्रोजन का चैप्टर हमारे PMC सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब चूँकि फेडरल बोर्ड के अंदर और पंजाब बोर्ड में हाइड्रोजन नाम का चैप्टर ही नहीं है। अच्छा, इसमें बताइए ज़रा B क्या है। ये देखो चैप्टर 7 से चल रहा है। ये इथाइन की हम करते हैं, दिस इज इथाइन। इसकी असल में हम इसमें हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले विनाइल अल्कोहल बनता है, चूँकि पाई बॉन्ड टूटता है, एक H एक तरफ, एक OH एक तरफ। तो सॉरी इधर पे लगा दूँ, तो ये HC डबल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन OH H ये बन जाता है। ये इसमें टोटोमेरिज्म होती है, अनस्टेबल होता है। ये पाई बॉन्ड उठ के इधर आता है, हाइड्रोजन उठ के इधर आता है, ठीक है। और उस पर क्या होता है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बन जाता है। ये तो A हो गया आपका। अब इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे एसिटाल्डिहाइड का तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा ना इसमें आकर, यहाँ पर एसिटिक एसिड बनेगा। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, A N एसिड। तो पहले इसकी जब हमने ये की, दैट इज़ के मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलाते हैं। सिंध बोर्ड में हम लोग HgSO4 मिलाते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट, बात तो वही है। तो ये पहले वाटर ऐड करके विनाइल अल्कोहल बनेगा, विनाइल अल्कोहल स्टेबलाइज होगा, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी और बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ पर इसका बेस्ट ऑप्शन A हो जाएगा, N एसिड। सही है, कैसे समझ में आया, कैसे वही इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं A B C करके, भाई बताएं B क्या है, बताएं A क्या है, ठीक है। PMC के अंदर द प्रोडक्ट D ऑफ द रिएक्शन, देखिए इसी तरह का D से बताएं क्या बनेगा, D क्या चीज़ है, बता सकते हैं कोई, चले कोशिश करें। What is D here? लंबी कहानी है। नहीं आया, कैसे बनेगा डॉक्टर, तो लोग तो नहीं बनोगे। क्या है, D है, देखते हैं D बता रहे। ठीक है, सबसे पहले CH3Cl KCN से रिएक्शन किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, माइनस प्लस माइनस प्लस, CN इधर गया। ये जो कंपाउंड बना वो बना CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। हाइड्रोलिसिस की इसकी, हाइड्रोलिसिस में हमने पढ़ा था क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, जब इसकी CH3CN है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें बनेगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अमोनिया ऐड किया, बना CH3COONH4। और जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा एसिटामाइड। हीट किया तो D हमारे पास बना एसिटामाइड, CH3CONH2। तो D ऑप्शन कह रहे थे, वो करेक्ट है। थोड़ी लंबी कहानी चली इसके अंदर, सारे रिएक्शंस फॉलो हुए, सब पढ़ा है ना भी रिएक्शंस ये बस ये पहला वाला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था चैप्टर 8 से। ये न्यूक्लियोफाइल साइनाइड जाकर अटैक कर रहे हैं इस पर, है ना। SN2 रिएक्शन, SN2 इसलिए जो कि प्राइमरी अल्काइलाइड। ये जब चैप्टर 8 देखेंगे तो देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स एसिटिक एसिड। किसको पानी में डालोगे तो एसिटिक एसिड मिल जाएगा इनमें से। ए अभी तो पढ़ा है, साइनाइड नाइट्राइल इसकी हाइड्रोलिसिस से बनता है, फेडरल बोर्ड से ये। When benzyl alcohol is oxidized with KMnO4,
द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है भाई, ये बेंजाइल अल्कोहल होता है CH2OH। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 के साथ, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। यहाँ पर जो है ना इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो ये जो हमारा पहले तो हमारा बेंजल्डिहाइड बनेगा, फाइनल उसके बाद बेंजल्डिहाइड तो बनेगा। अब पता नहीं इसमें यही बनना चाहिए क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, CHO ग्रुप आ जाएगा ऊपर इसमें, तो बेंजल्डिहाइड। फर्दर इसके ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल ये चीज़ होती है, फिनॉल नहीं होता ये जो है ना CH2 ग्रुप तक, बेंजीन के साथ CH2 लगा है, दिस इज बेंजाइल। ये तो बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये समझ में आना चाहिए कि बेंजीन है। CH3 लग गया, टॉलुइन। अब एक बॉन्ड कहीं जुड़ सकता है, दिस इज बेंजाइल, बेंजाइल हो गया ये। ठीक है, बेंजाइल हो गया ये। फिर CH आ गया, क्या हो गया ये पता है, बेंजल, दिस इज बेंजल। अब क्या हो गया ये, बेंजो, दिस इज बेंजो। फिर से देखो, ये बना साइक्लोहेक्सेन, ये बना बेंजीन, ये बना टॉलुइन, ये H2 हटाया, ये है बेंजाइल, यह है बेंजल, यह है बेंजो। ठीक है, अलग अलग हैं कंपाउंड्स आते हैं PMC के अंदर ग्रुप्स के। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल मतलब CH2 के साथ OH। ठीक है जी, तो ये जब इसके ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल, जैसा आपने आंसर बताया। अलग अलग एक्स्ट्रा भी बातें बता देता हूँ मैं कि चले कुछ और फिर पूछ ले इससे, ऐसा नहीं कि ये पूछ लें, तो पता होना चाहिए। Which of the following gives benzoic acid on oxidation? किसकी ऑक्सीडेशन करने से बेंजोइक एसिड मिलेगा? भाई कहीं ना कहीं हमारे पास CH3 ग्रुप होना चाहिए, तब जाकर CH3 ग्रुप, चारों में से CH3 ग्रुप किसके पास होगा? CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप भी होगा, क्लोरोटोलुइन मान लो इस तरह, तो ये तो बन जाएगा ना बेंजोइक। जहाँ पर आपको अल्काइल ग्रुप मिल जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन करने से ही बेंजोइक, बाकी A में, C में, D में अल्काइल ग्रुप आपको नहीं मिल रहा। सही है, और जो बेंजाइल क्लोराइड में आपको है ना CH2Cl मिल रहा है, वो अल्काइल ग्रुप नहीं है। सही है ना भाई? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Two moles of acetic acid are heated with P2O5. The product formed is डिहाइड्रेशन हो रही है भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड। यस, 2 मोल्स ही लेता है ना उसके अंदर, फिर साथ में एक से H निकलता है, एक तरफ से OH निकलता है, और P2O5 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। एसिटाइल क्लोराइड कब रिएक्शन, कब किससे रिएक्शन करने से नहीं बनेगा, मतलब एसिटिक एसिड का किससे रिएक्शन कराएंगे तो एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनेगा, CH3 CL3, चूँकि बाकी से बनेगा PCl3 PCl5 और SOCl2 से बनेगा। अलग अलग तरह से घुमा घुमा के MCQs में डालता हूँ ताकि माइंड ट्रेनिंग हो, दिमाग की ट्रेनिंग हो, रट्टा नहीं लगे ताकि, और कोई ऐसा सवाल भी ना डालो जो आपको सुना सुना हो। ठीक है, ताकि आप कर मौके में लगे कि हाँ बच्चा रट के नहीं आ रहा है घर से, कुछ दिमाग लगा रहे क्लासरूम के अंदर। Oxylene when oxidized in presence of P2O5 the product is ऑर्थोजाइलिन। अभी मैंने आपको बताया था ये जाइलिन होता है, ये सॉरी एक और CH3 लगाएंगे, ये तो टॉलुइन है, एक और CH3 लगाएंगे जाइलिन, कहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास C, पैथेलिक एसिड बन जाएगा, 2 COH ग्रुप हो जाएंगे ना, जैसे भी मैंने आपको ऑर्थोजाइलिन का बताया था। ये बता इस तरह से ये MgBr ले रहे हैं बेंजीन के साथ और CO2H2O, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ग्रुप COH में चले जाएगा वाला,
CO2 से रिएक्शन कर रहे हैं ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही यही है। अगर आप उसको ऐसे देख रहे हो नहीं समझ में आया ना तो ऐसे देख लो, अब समझ में आएगा। अभी भी समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। है RmGx, एक ही बात है ना भाई, कैसे भी लिख दो। तो वो ऐसे लिख दिया है इस वर्टिकल में। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? CO2 से करा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक तो ऊपर वाला ग्रुप किससे जुड़ जाएगा? COOH से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिर वो है मैकेनिज्म नहीं बता रहे, यहाँ से बस निकल के COOH लग जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड में नहीं हो रहा था वैसे ही मैकेनिज्म आप घर पे खुद देख सकते हो जाके, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो गई। नेक्स्ट, इन एसिडिफिकेशन OH ions फॉर मेकिंग वाटर कम्स फ्रॉम व्हाट? भाई एसिडिफिकेशन में RCOOH प्लस ROH। अब दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक ज़्यादा एसिडिक है और ये बेसिक नेचर रखेगा इसके मुकाबले में। बताया, अभी एसिडिक नेचर है तो H+ निकालेगा, या बेसिक नेचर है तो वो H- निकालेगा। तो OH- कौन निकाल रहा है एसिडिफिकेशन में? अल्कोहल निकाल रहा है। समझ में आया? बी ऑप्शन क्यों लगा है? इस वजह से लगा। ठीक है, देखो एक एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने पे आया ना तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो इतने क्वेश्चन बना सकता है। मतलब लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। मैं जिस तरह से MCQ जिस बुक से प्रिपेयर करता हूँ उसमें 40,000 MCQs हैं, 40,000 MCQs हैं। अब सोचो इतने तो NET और उसके बैंक में भी नहीं होंगे PMC के, जितने मेरे पास पड़े हुए हैं। कितने MCQs निकाल सकते हैं? उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। निकालने पे तो कोई कम ही नहीं है। तो अब ये नहीं कि वो 40,000 MCQs बैठ के मैं आपको क्लास में कराऊंगा, नहीं। हम कुछ ही करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। यही तरीका होता है ना भाई। MCQs बैंक के पीछे नहीं पढ़ो कि क्या है क्या नहीं है। बेहतरीन तरीका शॉर्टकट मारना है तो वही राउंड 1 के MCQs मैंने डाल दिए, देख लो, क्या पता उनमें से कुछ टकरा जाएगा। बट वो शॉर्टकट ही है। वो इंसान शॉर्टकट से कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जाता है। बेहतर है कि कॉन्सेप्ट्स बना लिए जाए, फिर उसको कोई किसी का डर नहीं होगा किसी भी चीज़ का। हर टेस्ट वो दुनिया का दे सकेगा जाके, पास पेपर नहीं चाहिए होगा उसको किसी जगह का भी। ठीक है, तो ये हमारा वाटर हमारे पास हुआ है इसका। ठीक है, बी अल्कोहल इसका करेक्ट आज था। नेक्स्ट MCQs देखें। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइल, क्या है मैं बताऊँ तेरा कौन पड़े? एसिडिफिकेशन है, लंबी कहानी लिखी है। एसिडिफिकेशन ही हो रहा और क्या हो रहा है? समझ में आ गया सबको कैसे हो रहा है? तो ये तो उसका हो गया। नेक्स्ट आते हैं, विच रिएजेंट विल ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ कार्बोलाइलिक एसिड इनटू एस्टर? हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर कैसे बनाएंगे? सी। अबे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर बनाना है, एसिडिफिकेशन करनी है, और क्या करना है? ए है, इथाइल अल्कोहल ले लेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, सी कहाँ से आ गया? मैं थोड़ी ना ये बोल रहा हूँ कि उसको हमें अल्कोहल बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा उसको। पहले एक ऑक्सीजन निकाल के एल्डिहाइड बनाएगा, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड करके अल्कोहल बना लेगा। नहीं समझ में आ रही बात? फील कर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फील करते हैं, ऐसे थोड़ी ना समझ में आता। कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, जस्ट नॉलेज है। CO2 ऑन रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, अरे यार कितनी बार आएगा ये? एसिडिक एसिड बनेगा और क्या बनाएगा? कभी कभार बड़े आसान भी डाल लेता हूँ मैं, रहम खा के। एसिटिक एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड बाय द रिएक्शन ऑफ, यस, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट, एक मिनट, इथाइल एसीटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद इथाइल एसीटेट, मतलब एस्टर। इथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, इसको बनाना कैसे बनेगा? कह रहे हैं जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किससे रिएक्शन करेगा? मिथाइल फॉर्मेट एसिटाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, आई थिंक ये गलत MCQ है ना? ठीक है, तो ये गलत MCQ हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसके अंदर, इसको छोड़ दो। MCQs बहुत हैं, दूसरा कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट,
व्हेन एन एसाइल क्लोराइड, मतलब एसाइल क्लोराइड से मराद यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दैट इज वही एसिड हैलाइड, ये है ना एसाइल क्लोराइड, इज हीटेड विद सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द प्रोडक्ट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COONA, यही है ना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस, NaCl बना और ये RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, यही बना, क्या बन रहा है बी एनहाइड्राइड बन रहा है, किस तरह बना ये। तो ये सिन बोर्ड के अंदर हमारा है एसिड हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, ठीक। इसे बताओ X इस कंपाउंड में क्या है, इस रिएक्शन के अंदर X क्या है। यस, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिंपल, ठीक है। पहले ये हमारे पास बनेगा कोई भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा, तो CO2 है। तो मतलब एसिटिक एसिड बनेगी उस वक्त जब नाइट्रोजन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। तो वही बात कर रहे हैं लेकिन अलग स्टाइल में कर लिया, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में। अब डरना नहीं है भाई ये क्या XY आ गई, बात तो वही कर रहे हैं। बड़ा आसान MCQ है। प्राइमरी एल्डिहाइड, मतलब भाई एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलेगा, B कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कर दो तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, उल्टा चले जाओगे, रिवर्स हो जाओगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है ना भाई एल्डिहाइड में। टोल्यूइन इज ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड बाय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, बोथ एंड भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी तो कर सकते हैं। तो पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 K2Cr2O7 KMnO4 तीनों से किया जा सकता है ऑक्सीडाइज, ठीक है, तीनों एक ही बात है। एसिटिक एसिड विल बी ऑब्टेन्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ, किसकी ऑक्सीडेशन से बनेगा एसिटिक एसिड, कई बार ये सवाल चला गया आज ही की तारीख में। इथानॉल की करेंगे तो पहले इथानॉल बनेगा फिर एसिटिक एसिड बनेगा, मिथानॉल की नहीं कर सकते, मिथानोइक एसिड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, हमें बनाना है एसिटिक एसिड, ठीक है जी। कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, डी जी है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, सबसे ज़्यादा हेलोजन ढूंढ लो। बहुत एयर्स में आता है, लाइन से एयर में आ रहा होता है, ये 2 लाइन का तो एयर लगा हुआ सिर्फ इसके अंदर। इथाइल एसीटेट एट रूम टेम्परेचर इज अ व्हाट, इथाइल एसीटेट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, सिंपल सी बात है भाई, पाइनएप्पल का जूस है ना ये, पाइनएप्पल का रस है ये, तो लिक्विड ही होता है ना वो, अनानास, दैट्स वाई लिक्विड, एस्टर सारे लिक्विड ही होता है। अच्छा ये जो है ना ये हमारे पास चैप्टर 9 से आ गया है, अगर आप देखो तो इसका नाम अगर आप बता सको, वरना ये एल्डिहाइड से बनता है। दिस इज़ अ ट्राइमर ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड, ये जो बना हुआ है ना, याद आ रहा है किसी को, फॉर्म एल्डिहाइड का ट्राइमर है ये, मतलब CH, मतलब इस तरह से है ना कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ऐसे याद होगा आपने कुछ बनाया होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 फॉर्म एल्डिहाइड साथ में मिल जाते हैं तो ये बनता है। दिस इज द ट्राइमर ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड। नाम पता है किसी को इसका? यस, मेटा फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं इसको हम लोग, मेटा एल्डिहाइड लिखा हुआ है। ये चैप्टर 9 से आ गया एल्डिहाइड का टॉपिक से, पढ़ाया नहीं है मैंने आज इसको। तो होता क्या असल में, दिस इज द ट्राइमर ऑफ, चूँकि हमें नहीं पता कितना टाइम हमारे पास बचा है ना, तो मैं आगे पीछे भी MCQs डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स के भी रिव्यू आते रहे, वरना कोई बस ऐसे नहीं टाइम ही ख़त्म हो जाए फिर 1-2 चैप्टर रह जाए। विच क्लास ऑफ कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इवन मोर देन इन अल्कोहल, किस कंपाउंड में अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है? अभी तो बताया क्लास के स्टार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, तभी तो अल्कोहल्स मुझे ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखता है अल्कोहल से, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है भाई? सोचना है इसमें, हेलोजन 3 जगह पर आ गया, तीनों में एक एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को बस Cl के।
तब तीनों में आ जाए तो फिर हम देखते हैं हेलोजन टाइप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है फिर उसके लास्ट। हाँ ये बड़ा मसला है कि Cl पे 2 लगा होता और F 1 होता, फिर क्या करते हो सूरत में, इस सूरत में नंबर ऑफ फिर हम ग्रुप्स देख लेते हैं कि Cl 2 ज़्यादा है ना तो वो F से ज़्यादा खींचेगा, सिंपल। हाँ ऐसा आया नहीं है, वैसे हो सकता है, इसके लिए फिर मसला होता है। लेकिन सोचो दिमाग लगाया ऐसे, तुम MBBS के टेस्ट दे दो, NET का तुम बिला मजा पे दे रहे हो NET में नहीं आते इस तरह का सवाल, मैं फिर बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का उसमें नहीं, उसमें वो लेकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, बस ये लिख देगा उसमें वो 4 में तो कौन तो ये बताना है। बड़े बोरियत के साथ मैंने सारे NET के 5 पेपर सॉल्व किए हैं, मैं बड़ा बोरिंग लेक्चर होता है वो, तो मैंने डाले हैं यूट्यूब पे। अच्छा पैसेजेस वगैरह भी सारे मैंने डाल दिए, 10 पैसेजेस डाल दिए मैंने। छुट्टियाँ जो थी ना, मैंने उसको थोड़ा यूटिलाइज़ किया, उसमें मैंने लेक्चर्स पूरे 10 पैसेज हैं, और लास्ट में जो एंटोनियोज रिवेंज आया हुआ था वो भी डाल दिया मैंने। मतलब सारे यूथनेशिया वाला हो गया, कॉपवेब वाला हो गया, अ कार्ड नेम डिज़ायर वाला हो गया, फिर ये मतलब बायोलॉजिकल अडाप्टेशन वाला हो गया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाला हो गया, कल्चरल वाला हो गया, सारे डाल दिए। मतलब जो 2021-22 में जितने MCQs आए थे वो 10 ही MCQs थे जो घुमा रहे होते हैं NET वाले, 10 पैसेजेस 5 नंबर के, तो वो सब डाल दिए। करेक्ट आंसर रट लेना बस उसका, और कुछ नहीं करना, वो जाके वही निशान लगा देना। हाँ वो भी डाल दिया मैंने, डाल दिया सिनोनियम एंटोनियम, यस। कल मैंने प्लेलिस्ट पूरी सेट करके डाल दी है 18 लेक्चर्स की, तो वो डाल के देख लेना उसमें, जो नहीं देखा हुआ आपको वो देख लेना जल्दी में अगर, और 18 लेक्चर में से ही बनेगा जो भी NET में बनेगा। PMC की भी रात में कल डाल दी मैंने, रात 1-1:30 बजे तक सारे, मतलब PMC क्लास से अरेंज कर दिया इंग्लिश के टॉपिक्स को। तो बच्चे कह रहे सर प्लेलिस्ट बना दें, क्योंकि वो ढूंढने में उनको मौत आती है असल में, वो फिर इधर उधर मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, तो मैंने डाल दिया कल आखिरकार फाइनली। अब तो इतना मतलब पका हलवा चाहिए बच्चे को, एकदम हलवा, वो भी ठंडा करके चाहिए, फूक के भी तो हलवा उनको, ये लो बेटा खा लो, अरे खुद भी कुछ कर लो यार, मतलब प्लेलिस्ट में मैं बना कर दूँ यार। अब देखो टाइम लगता है हर चीज़ को करने में, बच्चा बस जरा ऑन करके छोड़ दे लेटर और लेक्चर देखते हमारा MD घट निकल जाए, ये चाहते बच्चे बस। अरे भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बेहतर हो। नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन ऑफ दिस विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। भाई देखो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर रहता, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, HCOOH में से वाटर रिमूव कर लेगा। जब इसमें से तुम वाटर निकाल दो, एक H और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, CO बन गया। तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर, B ऑप्शन होगा। क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब तुम रिएक्शन करोगे फॉर्मिक एसिड का, क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करेगा, वाटर को रिमूव करेगा। तो एक H और एक OH निकाल दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया, तो लिख दिया, क्लियर। ये चैप्टर 4 से सेकेंडरी में P ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा ये वाला था इक्वेशन, ठीक है। सल्फोनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड प्रोड्यूसेस मेनली, बेंजोइक एसिड की सल्फोनेशन से क्या बनेगा, इससे ऐसे MCQs मुश्किल कर रहा हूँ मैं। बेंजोइक एसिड की सल्फोनेशन, ये बेंजोइक एसिड क्या है बच्चों, यही है बेंजोइक एसिड। सल्फोनेशन से क्या मराद होता है, SO3 ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड SO3H ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है इसमें, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर 7 कभी ज़िंदगी में। ये करेक्ट, कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थोपैरा क्या, मेटा डायरेक्टर है, चूँकि कार्बोजाइल C डबल कार्बोनाइल ग्रुप जब भी आया तो मेटा डायरेक्टर आया। इसका मतलब इनके मिलाप से जो SO3H प्लस आइन निकलेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा सल्फोनियम आइन, वो कहाँ जनरेट होगा, कहाँ जाएगा, मेटा पर जाएगा। तो उसका मतलब COOH और यहाँ पर आ गया SO3H, नहीं सॉरी मेटा ये है ना भाई, SO वो तो ऑर्थो था, तो मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड, क्या समझे, B ऑप्शन होगा। सही बताया कि उसने B बताया। तो ये एक कन्वर्जन वाला एक MCQs आया हुआ इस तरह से। विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फिर से आ गया, आई थिंक ये तो रिपीट हो गया, D हो जाएगा, चूँकि F2 फ्लोरीन ज़्यादा है, ठीक है। फ्लोरीन में 2 जगह, एक में 1 एक में 2 है, तो 2 जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा होगी, तो समझ में तो आ गई। नेक्स्ट, ये भी करा, कई बार कर लिया इसको। अच्छा नहीं ये नया सवाल है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड लेंगे तो पायरोलिसिस होती है इसकी, 1 मिनट, D ही है बल्कि, क्योंकि हमने इससे पहले P2O5 लिया था ना। नहीं ये MnO2 लेने पर अलग प्रोडक्ट बनता है, देखो ज़रा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस OH या HO अलग बनेगा ये, क्योंकि डिफरेंट घुमा दिया। मैंगनीज डाइऑक्साइड में कुछ और बनता है, पायरोलिसिस होती है इसके अंदर। ये तो चलो वाटर निकला, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और फिर ये पूरा इसके CH3 के साथ ज्वाइन हो जाएगा।
तो क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, एसीटोन बनेगा। क्या हो गया यहाँ पर, सी ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पर अगर P2O5 होगा ना, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो बनाओगे एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन जब यहाँ पर वो होगा आपका MnO2, तो यह पायरोलिसिस हो जाएगी, तो उसमें एसीटोन बनेगा आपका, क्योंकि एक वाटर एक तरफ से निकलेगा, एक तरफ से CO2, और जो बच जाएगा वो आपका एसीटोन होगा। सही है, ये सिन बोर्ड का रिएक्शन है। ये वैसे फंस सकता है, डी नहीं होगा उसका, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। एसिटिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा वीक है, क्यों, क्या वजह है? सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड के मुकाबले में। एसिटिक एसिड हम पी सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हम पी नहीं सकते, ऐसा है क्यों? हाँ, इट हैज़ लेस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। एसिटिक एसिड ज़्यादा आयनाइज नहीं हो पाता, वाटर सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा आयनाइज होता है, दैट्स वाई वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है जी। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ फैट्स विद कास्टिक सोडा इज नोन एज, फैट्स के NaOH से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, सैपोनिफिकेशन हो गई है। फैट है ना भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो कुछ भी ले लिया, C17H35COO, NaO से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा फैटी एसिड का, तो ये सैपोनिफिकेशन हो गया, सिंपल है, अभी बताया था क्लास के स्टार्ट। इससे MCQs जा चुके हैं, ऐसा 2 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद NaHCO3 सोल्यूशन टू गिव सोडियम सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले रिएक्शन जो कराया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे थे, तो किससे रिएक्शन होगा, NaHCO3 का। एसिटिक एसिड से कर रहे थे, सोडियम एसिटेट बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा था, तो क्या ऑप्शन हुआ है उसका, एसिटिक एसिड से। ये जो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे थे हम, ये वही वाला। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देखो pKa वैल्यू भी दे दिया, हलवा को ठंडा भी कर दिया आपके सामने। pKa वैल्यू मतलब pH वैल्यू, इतनी कम उतनी ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। सबसे कम किसकी है pKa वैल्यू, ब्रैकेट में दिया हुआ है, किसकी है, और ये आप जानते भी हैं क्यों, क्योंकि आप इसमें से देख सकते हो इन सब में कार्बन चेन ज़्यादा है, जितना कम कार्बन होगा उतना ज़्यादा एसिडिटी, सबसे कम कार्बन इसी में, इसलिए इसकी pKa वैल्यू सबसे कम है। समझ गए? तो बहुत इतना हलवा करते नहीं है वो कि आपको pKa वैल्यू, pKa कि पंजाब फेडरल बोर्ड में लिखा होता है, हमारे यहाँ सिंध बोर्ड में उसको pH बोलते हैं, pKa वही चीज़ होती है, pKa वैल्यू pH वैल्यू सेम है। हाँ जी, इतनी बार किया, ये 6ठी 7वीं बार आ रहा है ये MCQ। सी हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। बताओ B क्या बनेगा इसके अंदर, आयन प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर। हाँ जी बच्चों, यस, सी कह रहे हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। देखते हैं, अच्छा पहले RX का CN से रिएक्शन कराया, ये बन गया RCN, इसका NaOH से रिएक्शन करा दिया। अच्छा करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, सोडियम साइनाइड और अल्कोहल, ऐसे कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें से। सी कैसे बन रहा है, हाउ डू यू नो? साइनाइड बना, साइनाइड का NaOH रिएक्शन, सोडियम साइनाइड होना चाहिए या फिर अल्कोहल होना चाहिए, दोनों ही नहीं है, तो ये गलत है ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक, सी कहाँ से लगा दिया आपने, बस तुक्का, उसको भी समझ लिया आप थोड़ा दिमाग तो लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ मेटल। किसका रिएक्शन किसी मेटल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल से होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दोनों की एसिडिक नेचर है,
इसके रिएक्शन कराओ सोडियम से तो क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, प्लस माइनस सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो तो बनेगा सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज, तो बोथ एंड भी हो जाएगा। चूँकि अल्कोहल्स का भी एसिडिक नेचर है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी एसिडिक नेचर है, और जो एसिड होगा वो सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज, मतलब एस्टर की अल्कली से रिएक्शन जब हम कराते हैं तो क्या बनता है, RCOOR प्लस NaOH प्लस माइनस माइनस प्लस RCOONA बना प्लस ROH बना, सोप बनाना। ये तो कौन सा प्रोसेस होगा, ये सैपोनिफिकेशन, वही चीज़ है ना भाई जो मैंने बताया। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, उल्टा जाओ, एल्डिहाइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सी ऑप्शन होगा। चलो बताओ, HCOOH शोज ऑल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड बिकॉज, देखो HCOOH तमाम एल्डिहाइड का टेस्ट शो करता है, देखना है इसको, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में एक तरफ आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहा होता है, इस तरफ से, इसलिए एल्डिहाइड ग्रुप का जो भी टेस्ट होता है ना, आपको पता है 2 टेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप में बड़े फेमस होते हैं जो एल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, एक फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और एक टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो फॉर्मिक एसिड भी ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव देता है, एसिटिक एसिड नहीं देगा लेकिन फॉर्मिक एसिड देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके एक तरफ, लेफ्ट हैंड पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा इसमें से ऑप्शन, इट हैज़ 1 एल्डिहाइड ग्रुप। सही है, ये भी एक MCQ होता है अलग टाइप का कि आ सकता है कि एल्डिहाइड के सारे पॉजिटिव, जो एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है वो फॉर्मिक एसिड भी क्यों देता है वो सारे पॉजिटिव टेस्ट, बिकॉज उसमें एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट, अभी मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ, बताइए ज़रा करेक्ट कौन सी है। सी है, ज़्यादा है वाटर से, वाटर ज़्यादा है इससे और ये ज़्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट है, सी है। इस तरह के MCQs आते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, फॉर्मिक क्लोरो एसिडिक एसिड, हेलोजन आ गया तो बस वही है। अब फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, यस एस्टरिफिकेशन, क्या किससे रिएक्शन करेगा, CH3COOH, एस्टर बनेगा ना, मिथाइल एसीटेट। द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथानोइक एसिड एंड इथानोइक एसिड, फॉर्मिक और एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश किस टेस्ट से कर सकते हैं, या तो फाइलिंग सोल्यूशन टेस्ट या तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट किसमें यूज़ करते हैं, टोलेंस रिएजेंट कहलाता है ना, ये याद है सबको, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, सिल्वर मिरर बनता है, पेपर में भी आया था, नहीं आया था, अच्छा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर गिव्स A एंड अल्कोहल B, A reduces फैलिंग सोल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ B गिव्स A। ये पहले बुझा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक एस्टर की हाइड्रोलिसिस की गई है, कोई भी एस्टर है जिसकी हाइड्रोलिसिस की गई है, वाटर में डाला गया है, उससे एक एसिड मिल रहा है और एक बेस मिल रहा है, मतलब एक एसिड मिल रहा है और एक अल्कोहल मिल रहा है, क्योंकि ये रिवर्स हो गया किसका भाई, आपका एस्टरिफिकेशन का। तो एक एसिड मिला, एक अल्कोहल मिला, एसिड कह रहे हैं A मिल रहा है, बेस B मिल रहा है, सॉरी अल्कोहल B मिल रहा है, A फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दे रहा है, इसके मतलब A परफेक्ट सी बात है, क्या हो गया हमारे पास, अगर फैलिंग सोल्यूशन का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो A कौन सा एसिड हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, तो फॉर्मिक एसिड हुआ, तो A तो हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया HCOOH, ये तो पक्का हो गया। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ B गिव्स A, और B की ऑक्सीडेशन से A मिल जाए, जो अल्कोहल है ना B, इसको ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको A मिलेगा, मिथाइल एसीटेट है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही आपको ये मिलेगा ना भाई। मिथाइल अल्कोहल क्या होगा हमारा, CH3OH। अब इसको दोबारा से ले जाओ, एस्टर बना देते हैं इससे, ठीक है। तो ये हमारा बेस है,
माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, इधर जुड़ा इधर जुड़ा, तो ये बन गया HCOOCH3 प्लस वाटर, दैट इज़ मिथाइल फॉर्मेट। कौन सा हो गया? ये ऑप्शन। थोड़े पहले बुझाई उसने कि उसने बोला भाई कि एक एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और वो दो अल्कोहल एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक एसिड एक अल्कोहल मिलेगा। जो कि एसिड जो मिल रहा है वो कह रहे हैं कि रिड्यूस कर दे रहा है फेलिंग सोल्यूशन को, मतलब वो फॉर्मिक एसिड है, और जो अल्कोहल है उसमें कह रहे हैं कि जब उस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें वापस वो एसिड मिल जा रहा है, तो वो मिथाइल अल्कोहल था, तो दोनों को मिलाया तो मिथाइल फॉर्मेट आ गया हमारे पास। समझ गया कैसे दिमाग लगाया? तो इस तरह की रिडल टाइप की भी चीज़ें आ सकती हैं, ए बी से मिला इस तरह से, लेकिन उसके लिए आपके ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट बड़े पक्के होने चाहिए। सेपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल बेंजोएट विद कास्टिक सोडा ऑन अल्कली गिव्स, मतलब सेपोनिफिकेशन जब हम करेंगे इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट किससे कहते हैं? देखो बच्चे, ये हमारा हो गया इथाइल बेंजोएट, COOC2H5, दिस इज इथाइल बेंजोएट। ये हमारे पास एस्टर बन गया है कारोमेटिक, इसका रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ NaOH के साथ, तो क्या बना? माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, ये बना और ये बना, तो CH3COONA सोडियम एसिड, CH3COONA बेंजीन के साथ लगा, सोडियम बेंजोएट बना और उसके साथ इथाइल अल्कोहल। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट एंड इथाइल अल्कोहल। तो वही सपोनिफिकेशन की गई है, बस एरोमेटिक रिंग ले लिया गया इस बार, बजाय इसके कि RCOOR एस्टर लेने के। तो ये सोडियम हमारा इथाइल बेंजोएट हो गया, क्योंकि बेंजोएट आयन हमारे बेंजीन के साथ COO लगा होगा, दिस इज कॉल्ड बेंजोएट आयन, तो इथाइल लग गया तो इथाइल बेंजोएट एस्टर है। ये कंपाउंड RCOOH RCH2OH, मतलब यही यार, ये अल्कोहल बन रहा है प्राइमरी। क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर? किससे लेंगे? रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इतनी बार कर ली, अब तो बोरियत हो गई। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, यही है ना भाई? अब क्या समझाऊँ उसको, समझ में तो आ गया होगा। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अल्कोहल, अबे यार क्या बनेगा? मतलब टॉपिक खत्म हो गया ना, अब सवाल निकाल लें, ज़बरदस्ती निकाल लें कहीं ना कहीं से। टॉपिक ही नहीं है, ज़बरदस्ती सवाल निकाल लें कहीं ना कहीं से। बेंजोइक एसिड गिव्स बेंजीन ऑन बीइंग हीटेड विद X and phenol gives benzene on being heated with Y, therefore X and Y are respectively। बेंजोइक एसिड बेंजीन देगा किसके साथ हीट करने पर? ये हमने पढ़ा था इसके अंदर के ये जिंक डस्ट, जिंक डस्ट से क्या होता है? बेंजोइक एसिड बेंजीन देता है। ठीक है, तो जिंक डस्ट ये या तो ये है तो ये बी या तो सी, और फिनॉल गिव्स बेंजीन ऑन बीइंग हीटेड विथ Y। एक मिनट, सॉरी, बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजोइक एसिड तो जब इसका बेंजोइक ग्रुप रिमूव करेंगे ना, तो ये क्या डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट होगा ना, तो ये सोडा लाइम या तो ए या तो डी, तो डी होगा, क्योंकि फिनॉल के लिए जिंक यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एसिटिक एसिड का ट्रीटेड PCl3, यार ये तो हो चुका। एसिटिक एसिड का फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से, मतलब आपका एसिटाइल क्लोराइड बनेगा ना, बी एसिटाइल क्लोराइड। एक मिनट, अरे बी कहाँ से हो गया? सी है, बी कहाँ से हो गया? ऑक्सीजन ज़्यादा है उसमें, एक है। ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ एन एस्टर द कॉमनली यूज्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बताया था डिहाइड्रेटिंग क्या इस्तेमाल करता है वाटर रिमूव करने के लिए? एस्टर में एस्टरिफिकेशन के अंदर एरो के ऊपर क्या लिखा होता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। इन द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जब एस्टरिफिकेशन होता है तो क्या होता है उसमें? बोले बच्चों, भाई एस्टरिफिकेशन है ना, ये कर लो भाई, कर लिया करो ऐसे, टेंशन शर्माया मत करो, ऐसे ही ससे लिख लिया करो, इसमें कौन सा टेंशन की बात है?
ऐसे ही होता है ना, OH इज रिप्लेस्ड बाय C6H5OH, H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम मेटल, ये सब दोनों में नहीं होता। OH इज क्लोरीन नहीं, OH इज रिप्लेस्ड बाय CH3COO ग्रुप। सही है, डी ऑप्शन करें। ऐसा कर सकते हैं ना भाई। नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स, बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? अभी बताया था, बेंजोइक एसिड बताया था ना कौन सा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टर। तो NO2 ग्रुप कहाँ अटैच होगा? मेटा पे। क्या बना बताओ? 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। द रिएजेंट यूज फॉर कन्वर्टिंग इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल। इथेनोइक एसिड को इथेनॉल बनाना है, इधर उल्टा जाना है। तो रिडक्शन क्या करेंगे, किससे करेंगे? ए से करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट से। 10वीं बार आई ये बात, ये अलग अंदाज में, मतलब है ही नहीं ना, टॉपिक ही काम है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटामाइड क्या होता है नेचर में? अभी एसिटामाइड है क्या? यही नहीं है एसिटिक एसिटामाइड। इसका नेचर क्या होता है? अमाइन का नेचर अमाइनों का एसिडिक नेचर होता है। कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है ये NH2, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है? बेस होता है। जब भी NH2 ग्रुप आता है ना दुनिया के किसी भी कंपाउंड में, तो वो बेसिक नेचर रखता है। जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह बहुत सारे बताए थे ना, ये बी ऑप्शन है। NH2 ग्रुप जब भी आएगा तो बेसिक नेचर है। वीकेस्ट एसिड बताओ इन सब में, सबसे वीकेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, वीकेस्ट। ये हो जाएगा वीकेस्ट, क्योंकि बाकी सब में Cl लगा हुआ है तो वो सब स्ट्रॉन्ग होंगे इसके बनस्बत। इथाइल एसीटेट के एक्वस सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया है। द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इथाइल एसीटेट CH3COO2। रिएक्शन किससे करना है? एक्वस सोडियम क्लोराइड के साथ, यानी Cl के साथ। माइनस प्लस प्लस माइनस, इधर इधर बताओ क्या बना? CH3COO और C2H5Cl। कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा ना, बन रहा है कुछ? सी नहीं है ना, Cl कहाँ बन रहा है? नहीं, सारे गलत ऑप्शन, ऑल रॉन्ग। द OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल और द COOH ग्रुप ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl यूजिंग। Cl कैसे लगाएंगे? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज करके, PCl3 और SOCl2 भी यूज कर सकते हैं। X is heated with soda lime and gives ethane. X is what? सोडा लाइम से रिएक्शन करा है X का, तो उसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा कोई है? कौन सा कार्बोक्सिलिक? इथेन चाहिए, एक ज़्यादा कार्बन होना चाहिए। इथेन बनाना है तो कौन सा एसिड होगा? इथेनोइक नहीं, प्रोपानोइक। C2H5COONA, यही है ना भाई। सोडा लाइम ले लिया, NaOH, ये सोडा लाइम है, तो इस तरह से ये पूरा निकलेगा। तो अब C2H6 फिर इथेन बनेगा ना। हमेशा याद रखो, एक कार्बन ज़्यादा वाला लेना पड़ता है, तब जाकर आपको एक कार्बन कम वाला अल्केन मिलता है। तो इथेनोइक करोगे, बहुत सारे बच्चे इथेनोइक लगाते, गलत हो जाता है। समझ गए? अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्राइड यूजिंग, बोलो भाई, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। डी ऑप्शन, चूँकि फिर वही चीज़ है कि डिहाइड्रेशन करेंगे। आखिरी 2-3 MCQs होंगे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज सोप बिलोंग? सोप किस ग्रुप से बिलोंग करता है? सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक हायर फैटी एसिड, ठीक है जी। विच वन इज अ फूड प्रिजर्वेटिव? पता है किसी को फूड प्रिजर्वेटिव में क्या इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये है, बस नॉलेज बेस्ड है। मैं बता देना, रट्टा मार लेना, सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव। हाँ, फॉर्मलिन फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है भाई, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करता है। वो मरा हुआ मेंढक है ना, उसको प्रिजर्व करेगा, खाने की जिसको नहीं करेगा। वो खाने की जिसके लिए सोडियम बेंजोएट है लिखा हुआ होता है इंग्रेडिएंट्स के अंदर, फूड प्रिजर्वेटिव। व्हाट मेक्स अ लेमन सावर? यार ये आया आसान सवाल, यही आएगा।